एक बंदा खुला डुला कुफर कर रहा है, जाली आमिल, तो फिर मार उसको, जादू कर रहा है तो हमें देखियो हम लिटाएंगे। फिर आप वाहिद फन्ने खां हैं, आप वाहिद दिलेर आदमी हैं जो कब्रिस्तान में भी घुस जाएगा, हॉन्टेड प्लेसेस पे भी घुस जाएगा और हर मखलूक से टक्कर ले लेगा और जीत भी जाएगा। ऐसा गुमान क्यों है आपको? सोच लेना, ये अपना जर्नल आसिम मुनीर तक का काला जादू बरामद कर लिया। मुर्तजा वाब का मिल चुका है लाला, तू सोच। और क्या मुर्तजा वाब का मिला था? जनरल साहब का क्या था? अजलान से मेरी दुश्मनी सिर्फ सज्जाद की वजह से हुई थी, समझ रहे हो? अजलान से दुश्मनी? हाँ, आपको भी अपना नहीं पता भाई, बैठे वो काले जादू देख के आप डरो क्या? यही तो कह रहा हूं, आप भी यही कहते हैं ना, मैं मोबाइल खोल के दिखाया। आप बोलते हो, मैं यहाँ अगर बोलता हूँ तो देख पूरे सबूत है मेरे पास। मैंने अगर आपको पॉडकास्ट पे बुलाया तो आपको क्या लगता है मैंने स्टडी नहीं की? छोड़ दो, वो भी माँ के बच्चे होते हैं यार वो। अरे एक बात कह रहा हूँ सर, कहाँ जा रहे हो इतनी डिटेलिंग में यार? अगर जिन्नात तो चलो, हम लोगों का कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, वो अन्नू बिरादरी पे तो चढ़ जाते। ऐसा कौन सा हॉन्टेड का क्रिएटर है जुबैर? अरे सर वो फिराडिया सलीम है, अभी मैं आपको उसकी वीडियोस दिखाता हूँ। अल्लाह रसूल इन्होंने शुरू किया। सलीम नाम का तो कोई भी यूट्यूबर नहीं है सर भाई। सज्जाद सलीम, तो पूरा नाम बताएंगे तो जान पता चलेगा ना। प्रमोशन नहीं देनी ना के लिए। सज्जाद सलीम ने क्या किया? 16 साल 17 साल में कुत्ता दिखाया, बिल्ली दिखाई, चादर वाले जिन दिखाए, खुसरे पैदा करवा दिए। भैंस की आंख अब बताओ कुमारी, बस खाली पीली डरा के रखा हुआ है। क्यों? दुकानें चलानी है, कुछ फ्रॉडियों ने चलानी है, कुछ काले जादू वालों ने चलानी है। जिन्नात सिर्फ आपको डराएगा, या तो पत्थर मार के डराएगा या आवाजें निकाल के डराएगा। आपने पत्थर मारा कैसे? जिन तो है ही इंटेंजिबल, वो तो दिखता ही नहीं। बाकी नाड़े खोल वाले बाबा से पता नहीं आपका इंटरेक्शन हुआ है नहीं हुआ, वो अलग बात है। वो भी नाड़े खुलवा देते हैं। ठीक है, आप एक बैग लेकर आए मैं, उसमें क्या है वो दिखाएं, जादू भरे हुए दिखाएं और वो साथ साथ हमें बताएं जरा। भाई हसन लेकर अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द फंजिला पॉडकास्ट विद सुहेब अहमद। आज के पॉडकास्ट को ज़रा दिल थाम के बैठकर देखना। ये टेबल पे जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं भी सारी उठवा दूंगा। उसकी वजह यह है कि टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और अगर तो तुम लोग कमज़ोर दिल रखते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तुम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकती हैं, तो काइंडली इस चीज़ को मत देखना यार। तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, तुम टेंशन में आ सकते हो, फिक्र में पड़ सकते हो। बल्कि मैं तो एडिटर तुमसे ये कहूँगा कि इसके ऊपर 18+ का लगा देना कि सिर्फ 18 साल से ज़ायद वाले लोग इसको देखें, क्योंकि हर बंदा इन बातों को पचा नहीं सकेगा, हर बंदा इन चीज़ों को देख के हज़म नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पॉडकास्ट होने जा रहा है। थंबनेल तुम लोगों ने देखा, टाइटल पे नाम तुम लोगों ने मेहमान का पढ़ा, और जो लोग हॉरर कंटेंट की ऑडियंस हैं दे नो वेरी वेल कि ये शख्स कौन था जिसको तुमने थंबनेल पर देखा। इनका नाम, अपने मेहमान का और इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैं अभी देता हूँ आगे चल के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नोट था वो मैंने तुम लोगों को बता दिया है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है दिलदार। दिलदार भाई का जो काम है वो है बड़ा ही ख़तरनाक। मुझे इनके कामों से दसियों इख्तलाफात हैं और वो इख्तलाफात सिर्फ इसलिए हैं कि मैं इस बंदे की भलाई चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इसको हर शैतानी क़ुव्वत से महफूज रखे, हर इंसान को रखे। अब चूँकि इस आदमी ने फड्डा बड़ा लिया हुआ है, इस आदमी ने पंगा बड़ा लिया हुआ है, ये इस आदमी को ये लगता है कि शायद मैं वो इंसान हूँ जो किसी से भी लड़ लूँगा, किसी से भी भिड़ लूँगा, किसी से भी जीत जाऊँगा, जबकि इंसान को मुझे लगता है कि उतना ही काम करना चाहिए जितना अल्लाह ने उसके ज़िम्मे लगाया है। लेकिन मेरे इस सवाल का इस बंदे के पास जवाब भी बहुत अच्छा होता है। ये बंदा जवाब में कहता है कि सुहेब भाई, क्या मखलूक को मखलूक के काम नहीं आना चाहिए? क्या मखलूक को मखलूक की खिदमत नहीं करनी चाहिए? अब कब्रिस्तान में घुस के जिन्नात को पुकार के आप मखलूक की क्या खिदमत कर रहे हैं? अब कब्रिस्तान में घुस के आप किसी के तावीज़ात निकाल कर अपने ऊपर भलाएं लेने के अलावा किसी इंसान के साथ भलाई क्या कर रहे हैं? यही मेरे सवालात होंगे और इन्हीं के हम जवाबात आज दिलदार भाई से चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? मैंने आपके तारुफ में कोई गलत जुमला कह दिया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, कोई गलत लफ्ज़ कह दिया हो तो माजरत चाहता हूँ। दिलदार भाई इधर उधर के नहीं करेंगे, मुद्दे की बात पे रहेंगे। फ्लो पॉडकास्ट को ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले को मज़ा आए, देखने वाला भी इंगेजिंग रहे इस पॉडकास्ट में। मुझे प्लीज़ ये बताएं, आपका दावा क्या है? आप ये काम क्यों करते हैं? एंड पे जो 2 जुमले मैंने बोले वही मेरे दोनों आप सवाल समझ लें और उन्हीं के मुझे जवाब दे दें। सर दावा ये है कि देखें, आपने भी सुना होगा बचपन से कि जिन्नात मारते हैं, जिन्नात उठा के फेंकते हैं, जिन्नात यूँ कर देते हैं, जिन्नात वो कर देते हैं। तो जब मैं इस फील्ड में आया ना और मैंने देखना शुरू किया, मैंने कहा यार जिन तो सामने आ ही नहीं रहे हैं। वरना सबसे पहले मैं चौकंडी ग्रेवयार्ड ही गया था, टॉप 10 में आता है वो हॉन्टेडों में। वहाँ मैं गया तो सिर्फ महसूस हुए, वो भी एक जगह पे, हर जगह नहीं, कहीं एक वो कमरा था वहाँ महसूस हुए। उसके बाद फिर मैं जब 2-3 कब्रिस्तान जाने लगा तो मैंने देखा यार जिन तो आ ही नहीं रहे, ये क्या ड्रामा है? अब उसमें हॉन्टेड जगहें भी शामिल हैं, घर भी शामिल हैं। मैंने बोला यार यहाँ तो आ नहीं रहे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे ये समझ आया कि लाला ये डर का बिजनेस है। यहाँ बस खाली पीली डरा के रखा हुआ है। क्यों? दुकानें चलानी है, कुछ फ्रॉडियों ने चलानी है, कुछ काले जादू वालों ने चलानी है।
तो जब जिन्नात सामने नहीं आए तो हम समझ गए कि लाला इसमें झोल है। ये जितना भी बताया हुआ था बचपन से यार, आपने सुना होगा ना, वो किसी ने मूत दिया भाई जिन चढ़ गया। अब तो जिन कर रहे होते हैं मूत देते हैं, ले आजा भाई कर ले जो करना है। क्या कर रहे होते हैं? मूत देते हैं सर, भाई बैठे हुए। कहाँ पे? अभी गए हुए थे एक बिल्डिंग में सर, 3 घंटे लगाए उधर। एक लाइफ की अभी रिसेंटली की है, 10-12 दिन हो गए होंगे उस बिल्डिंग को। ऐसी बिल्डिंग के सोएब भाई मैं आपको ले जाऊँ, आप थर थर काँपो उधर। सिर्फ हम 2 बंदे गए पहले उसको देखने, ये तो फिर बाद में आए, दूसरी लाइफ में आए हो ना तुम। तो हम सिर्फ 2 बंदे, तो अपना अल्लाह भला करे वहाँ गए। एक लाइव मेरे ख्याल से कोई 2-3 घंटे की हमने की है, कुछ नहीं हुआ। हल्की फुल्की आवाज़ें आई 2-3, ऐसा लगा कि हाँ कोई जिन में आया होगा। उसके बाद सेकंड लाइफ शुरू की है भाई, बैठे हुए थे, बातें हो रही थी वही लाइफ पे। अचानक से ऊपर से मिट्टी गिरती है। ये पहला सीन है जो बड़ी बात है कि मिट्टी गिरी है, वरना इससे पहले छुआ था, लेकिन वो उसका अलग सीन है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। मिट्टी गिरी अचानक हमारे ऊपर आके, हमने बोला वाह भाई ये सही है। उसके बाद शुरू हुई आवाज़ें। जिन्नात सिर्फ आपको डराएगा, या तो पत्थर मार के डराएगा या आवाज़ें निकाल के डराएगा। नुकसान नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचा, सामने भी नहीं आता। सर भाई बैठे हुए, पत्थर हमने मारे हैं, आगे हमने लगाई हैं, भले वो शमशान हो कि कोई हॉन्टेड जगह हो। आपने पत्थर मारा कैसे? जिन तो है ही इंटेंजिबल, वो तो दिखता ही नहीं। वही ना, वो आपने कहानियां नहीं सुनी थी, हमने ये वाली कहानी भी सुनी थी और आपने भी सुनी होगी कि आप एक जगह गए या घर में कूदे, आप जिनके बच्चे के ऊपर चढ़ गए, जिनके बच्चे मर गए। मैं यही तो मेरा एक सवाल है ज़ुल्मों से भाई, कि जब वो हमें छू ही नहीं पा रहा तो हम उसके बच्चे पे चढ़ के उसको मार कैसे दिया हमने? वरना ये कहानियां भी बड़ी मशहूर थी कि वो बच्चे पे चढ़ गए, आपने बच्चे मार दिए। ऐसे तो हम कितनी 4-5 हज़ार तो मारी। ओके, तो आपने ऐसी जगहों पे पत्थर मारे, मिसाल के तौर पे कोई सन्नाटे वाला दरख्त है और लोगों का ये मानना है दरख्त तो हिला डालते हैं, पूरे चढ़ गए हैं, दरख्तों पे चढ़ गए, जैसे कहते थे ना जिन्नात के बसेरे हैं, तो दरख्तों पे चढ़े हैं पूरा। ठीक है, हिलाएं पकड़। ठीक है दिलदार भाई, मैं इस पॉडकास्ट में आपसे कहानियां तो सुनूंगा, ये कहानियां नहीं, वाकयात जो कि आपने प्रैक्टिकली जाके एक्सपीरियंस किए। लेकिन जो सख्त सवाल है ना मेरे, पहले इजाजत दें, क्योंकि मैं मेहमान को कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। मेरा ये उसूल है, मैं चाहता हूं कि मेरा मेहमान तंग नहीं होना चाहिए जब तक मेरे पास बैठा हुआ है, ठीक है ना? मेरी वजह से उसको कोई नेगेटिव वाइब नहीं आनी चाहिए। आप पहले इजाजत दें कि सोहेब भाई आपको इजाजत है, आपने जिस तरह का भी मेरे ऊपर तनकीद वाला भी सवाल करना आप पूछें, आपको इजाजत है। इजाजत है। हमने इस पॉडकास्ट से पहले हल्फिया बता दें, आप भी, मैं भी हल्फिया बताता हूँ कि हमने कोई प्लानिंग तो नहीं की कि ये सवाल करेंगे, ये सवाल। खुदा की जात गवाह, हमने किसी इंसान का नाम तो नहीं लिया कि हम उसके बारे में उसके बारे में ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं चूंकि होस्ट की सीट पे हूँ, आप हैं गेस्ट की सीट पे, तो जो सवालात अवाम के हैं वो मैंने आपसे करने ही करने। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप वो वाहिद फन्ने खां हैं, माजरत इस लफ्ज़ के लिए, आप वो वाहिद फन्ने खां हैं, आप वो वाहिद दिलेर आदमी हैं जो कब्रिस्तान में भी घुस जाएगा, हॉन्टेड प्लेसेस पे भी घुस जाएगा और हर मखलूक से टक्कर ले लेगा और जीत भी जाएगा? ऐसा गुमान क्यों है आपको? यार ऐसा गुमान इसलिए है कि आपने देखे हैं, आप भी बचपन से देखते हुए आ रहे हो ना, गोस्ट हंटिंग के प्रोग्राम, भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब चल रहा था ना जिन्नातों का। हम जब घुसे हैं तो देख लो कहाँ है जिन्नात। अब पत्थर मारे हैं, पता नहीं क्या क्या किया है कि आ जाओ किसी तरह सामने आ जाओ। कहाँ आ रहे हैं अब? हम पे क्यों नहीं चढ़ ले? वरना इससे पहले तो जिन्नात चढ़ जाते थे लोगों के ऊपर। उतरने का नाम कभी ऐसा नहीं हुआ कुछ? सर आपके सामने बैठे हैं आज, देख लो। आपके पीछे कोई ऐसे आमिल भी नहीं है जो आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 1 रुपए का कोई आमिल नहीं है। मैं तो दूसरों को भी मना करता हूँ, चक्करों में नहीं पड़ना, पैसा ही जाया है। बाकी नाड़े खोल वाले बाबा से पता नहीं आपका इंटरेक्शन हुआ है नहीं हुआ, वो अलग बात है। वो भी नाड़े खुलवा देते हैं। ये औरतों को इसलिए हम समझाते हैं कि भाई इन सब चक्करों में नहीं पड़ो। अच्छा, मतलब आप जाली आमिलीन की बात कर रहे हैं जो इस तरह की खुराफात औरतों के साथ करते हैं, जिनकी इंटेंशंस अलग होती हैं, गर्ज ही अलग है उसका। बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें आमिल भी शामिल हैं और ये काले जादू वाले भी शामिल। ठीक है दिलदार भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कब्रिस्तान से तावीज़ात निकाल लेंगे और मटके शटके निकाल देंगे तो ये आपको ही करना है? आपने को ठेका लिया है भाई ये सब कुछ करने का? सर बात ये है, देखो अनभक्ति ख़त्म हो रही है। अभी हम हैदराबाद में थे, अभी यही 4-5 दिन पहले, तो एक साहब आए, तो वो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक उन्होंने हमें बिठा के रखा और उन्होंने क्या बात बोली पता है? कि सर सब छोड़ो, आपके पीछे ये जो आमिल हैं या काले जादू वाले हैं, हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। उसकी क्या वजह है? कि सर अनभक्ति ख़त्म हो गई है। क्यों? पहले आपने सिर्फ सुना था काले जादुओं का। गोस्ट हंटिंग तो छोड़ ही दो ना। हमने तो सुना था कि काले जादू ये कर देंगे वो कर देंगे। मौलवी हजरात खुद बोलते थे यार छूना नहीं, समझ रहे हो? अब जब से हमने निकालना शुरू किया, लोगों का क्या हुआ, दीन ईमान डगमगाने लगा, जो इन कामों में लगे हुए थे या जो इनसे डरते थे। अब तो लोग मुझे बाकायदा वीडियोस भेजते हैं खोल खाल के यार, कि भाई दिलदार भाई यहाँ काला जादू पड़ा है। अभी तारिक रोड गए थे, वहाँ नारियल, सिंदूर और पता नहीं किस किस तरह के बीज और ये अपना पुतले इंसानी डॉलें सब शामिल हैं। तो भाईजान हुआ ये कि अब बहुत से लोग हमें ये बोलते थे कि यार ये सब ना वो ग्लव्स पहन के खोलो। अब आपको मैं बता रहा हूँ ये पर्पस, अभी आपकी बात कट गई, रुको मैं बताता हूँ। तो ग्लव्स क्यों नहीं पहन रहा मैं? इसी वजह से नहीं पहन रहा
कि अगर कोई भक्त अपने बाबा के पास जाए, क्योंकि बाबा तो बोलता होगा ना इसको छूना नहीं, ये नहीं करना, मर जाओगे, उल्टे हो जाओगे, तो अगर बाबा के पास जाए और बोले बाबा ये देखो तुम्हारा जादू तो इसने वाड़ दिया, तो वो बोलेंगे देखो इसने सेफ्टी की हुई है, इसलिए हम कुछ करते ही नहीं। और ठेका इसलिए उठा लिया लाला आप नहीं तो फिर किसी ना किसी ने तो करना था ना ये, वरना तो फिर फ्राडियों की दुकान भी चल रही है और बाबाओं की भी चल ठीक रही है, है। आपकी उम्र कितनी है? सर हो गई है 29। 29 साल, माशाल्लाह। आपको नहीं लगता कि ये जितना खतरनाक, अच्छा वैसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि एट दी एंड रूहानियत तो होती है, रूहानी मामलात तो होते वो है बेशक, हैं, जिन्नात का वजूद तो है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। जिन्नात नुकसान तो इंसान को पहुंचा ही सकते सर हैं। पहुंचाना होता तो अभी जिंदा ही नहीं होते, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं छोड़ा ना सर, पत्थर हमने मारे हैं। अभी वही सीन सुना रहा था ना बिल्डिंग वाला, वो जिन्नात सर पत्थर फेंक रहे, पता नहीं क्या क्या कर ठीक रहे। है, सवाल ले लें। सवाल मेरा ये है कि आप अपनी जात तक तो जो चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको नहीं लगता आपने जो बच्चे हैं यार छोटे छोटे, मेरे ख्याल 22, 23, 24 साल के होंगे, ठीक है, आपने इनको भी रख लिया साथ, यकीनन आपने घर जाके तो उनको इनविटेशन दिया नहीं होगा कि भाई आओ मेरे साथ, खुद आए होंगे ना, अपनी मर्जी से आए होंगे, आकिल हैं, बालिग हैं, 18+ हैं, आईडी कार्ड जेब में, ठीक है ना? हमारे साथ तो 18+ से भी कम गए हैं, सभी गए हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपको नहीं लगता कि आपको किसी और माँ के बच्चे की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए? आप खुद करें जो करना। अब आपने ये बात की, कितने बंदे गए हैं यहाँ तक के 18+ से भी, मतलब जिनके NIC भी नहीं बने हुए वो भी गए हैं, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं, चढ़ गए जिन। आपको नहीं लगता खुदा ना खास्ता कुछ होता, अगर हो गया तो अगर होता तो सर मुझे होता, मैं कोई क्या अरे ये तो आप कह रहे हैं ना, आने वाला वक्त तो आपने नहीं देखा, क्या पता 5वां साल लग गया, अब बता दो सर, 5 साल में, 6 साल में, 7वें साल में, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन इंसान को वो कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है कि नहीं है? तो आप कोई एहतियाती तदाबीर भी नहीं करते, ग्लव्स भी नहीं पहनते, जरासीम भी लग रहे हैं हाथ पे, सही है, और पता नहीं जहां तक के मैंने सुना है कि जादू तो गलीज चीजों पे भी होता है ना, औरतों की मिले हैं सारी गलीज अब मिसाल के तौर पे कपड़े मिलते हैं, ठीक है, और फिर अंडरगारमेंट्स भी मिलते होंगे, उसके अलावा सैनिटरी पैड्स वगैरह इस तरह की भी यकीनन चीजें, क्योंकि हमने सुन रखा है इन चीजों पे ऐसा कुछ मिला है कभी? मिला है, बहुत मिला। वो भी आपने नंगे हाथों से उठाया? जी जी सर बिल्कुल। अब देखें उससे जरासीम कितने लगे होंगे आपको, ये भी तो चीज़ है ना। तो खैर हाथ वाथ धो लेते हैं, लेकिन कोई चीज़ नुकसान नहीं दे रही है। और अगर आप ये बात कर रहे हो तो पता नहीं कितनी माँ की लाल की बेटियां बेटे सब ले गए, हन्नू भी ले गए एक। हाँ वो क्या है? वो है, वो ना दरमियाने ना जनाने ना मर्दाने, ये हैं दरमियाने, हन्नू भी गए हमारे साथ एक। वो कौन है? नाम, शख्सियत? सर अब क्या नाम वाम बताना। अच्छा नाम ना बताएं, इशारतन कोई शख्सियत तो बताएं, मुझे पता चले। बीच के नहीं होते सर, हन्नू हन्नू। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ख्वाजा सरा भी आपके साथ इस चीज पे गए हैं? भाई बैठे हुए सर, उनको कुछ नहीं किया जिन्नातों ने। अब बता दो, चलो ये तो माँ के लाल के बच्चों को छोड़ दो, हन्नू को भी माँ के बच्चे होते हैं यार वो। अरे एक बात कह रहा हूँ सर, कहाँ जा रहे हो इतनी डिटेलिंग में यार? अगर जिन्नातों, चलो हम लोगों का कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, वो हन्नू बिरादरी पे तो चढ़ जाते। उन पे क्यों चढ़ जाते? ये क्या लॉजिक है कि चलो हम पे नहीं चढ़ रहे? ये लॉजिक थी ना, आप जिन्नात को छेड़ोगे जिन्नात चढ़ जाएंगे या आपको मार देंगे, तो यही तो लॉजिक खत्म की है भाई। औरत का दिल सबसे ज्यादा कमजोर होता है, 5-6 औरतें ले गया हूं, किसी पे नहीं चढ़ा है। अब बताओ, इससे पहले फ्राडियों के साथ चले जाओ, सब पे चढ़वा देंगे, इसलिए था ये इख्तिलाफ। ना खुदा छोड़ लें, ना रसूल छोड़ लें, ना अल्लाह छोड़ लें। अब बताओ। ठीक है, हम देखते हैं जिन्नात के साथ तो आपने फड्डे लिए हुए हैं, कभी ख्वाब आया कोई खतरनाक, कोई जिन आया? ख्वाब नहीं आया। तो ये कहानी है, हैदराबाद में एक दरख्त है बरगद का, उसको पता नहीं क्या कोई मशहूर किया हुआ होगा हैदराबाद में। तो वहाँ एक लड़का है गुज्जर, अपना हैदराबाद का ही रिहायशी है, हाला नाका पे वो दरख्त है, वहाँ खाल लटकी हुई थी, खाल उतारी, उसके बाद मिले वहाँ से 3-4 तावीज़ात छुपाए हुए थे। ठीक है, तो वो खाल जब जलाई है ना सर, उसके बाद जला वला के सब हो गया। हम जागे हुए थे, हमारी बर्थडे वाला दिन था 25 सितंबर। हम घर जाके लेटे हैं, रात में जब सब मिल मिला के चले गए, कोई 1:30-2 बजे का टाइम होगा, एक चीज़ आई है वाइट कलर की, लेकिन वो थी अच्छी चीज़, मेरे ख्याल से वो आज़ाद हुई थी। और अभी आप सुन लो, अगर आप ये कह रहे हो तो घर में भी हमें बाई बोल के एक चुड़ैल गई है, वो भी किसी काले जादू में। ये आप जीती जागती आंख से देख रहे हैं, ख्वाब सुना रहे हैं? सर सो रहे थे, अभी सुनो सीन। हम सो रहे थे, वो उस वाइट चीज़ थी, कोई होगी 8-9 फीट की, उसने हमारे सिर्फ यहाँ ना हाथ रखा है अपना यूं करके। तो मैंने पहले हाथ चलाए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने पैर चलाया ना, मेरी आँख खुल गई, और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा चारों तरफ कोई भी नहीं। उसके बाद दी मैंने उनको मतलब गालियाँ कि यार नींद ख़राब हो गई, ये तो मसला हो गया। फिर मैंने एक साहब को फ़ोन किया, तो वो मुझे ये कहते हैं कि दिलदार, ये कोई अच्छी चीज़ थी जो तूने आज़ाद कर दी। ओए होए, अगर गंदी चीज़ होती तो वो ब्लैक में आती। मैंने कहा बात बढ़िया। एक सवाल आप पे और पैदा हो गया इस बात में, इस जुमले में, इस कहानी में। जी, आपने पीछे कहा कि कोई आमिल बाबा नहीं है आपके पास, ये आपने किससे पूछा? अरे वो मतलब वो हमारे एक हैं, मतलब वो नहीं है आमिल शामिल नहीं है, बंदा है हमारा एक, उससे अब आप देखें, जो बंदा इस चीज़ का इल्म रखता है वो आमिल ही कहलाता है। अरे यार इल्म रखता तो भाई बैठे हुआ आज हमारे साथ नहीं होता, वो लड़के क्यों होते, फिर वो होता ना। फिर वो बंदे को उसकी बात पे आप कैसे यकीन रख सकते हैं अगर वो इल्म नहीं रखता?
लड़की है यार, आगे बताओ। नहीं लड़की तो है, देखे मर्द हो औरत हो, इल्म अरे आमिल नहीं है भाई, आमिला कह लो भाई। अरे आमला भी नहीं है यार, आगे बताओ। मैं नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो कोई रूहानी उसमें नहीं है। मैंने उससे डिस्कस किया था तो अगर उसने रूहानी उसमें नहीं है तो फिर ये कैसे साबित हो गया? आपने अरे यार मैंने उसको ये बात बताई तो उसने मुझे बोला आप कि ये मुझसे चीज पूछ लेते, मुझ जैसा एक आदमी जो इस चीज का इल्म सर रखता, आपको मैं अभी भी अपना आपको नहीं ये बात पता है, बता- भाई बैठे वो काले जादू देख के आप मैं कर रहे हो क्या? यही तो कह रहा आप भी हूं। यही कहते ना मुझे। अगर उनको पता है तो फिर उनके पास पता नहीं था, मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने ये कहा कि ये चीज ऐसे हो सकती अरे तो उनकी बात ऑथेंटिक कैसे मान ली? सवाल ये है कि आपने है, इसलिए मान ली कि वो चीज व्हाइट में थी और ये ज्यादातर चीजें काले उसमें आती हैं, बुरी चीजें जो होती हैं। अभी हम एक जगह अकेले थे, हमने इसको चाय लेने भेज दिया था नाता खान में, ब्लैक ही आया और उसके साथ 2 बच्चे आए और इतनी बड़ी बड़ी उनकी आंखें थी, मैं तो समझा डकैत आ गए। अकेले सर, भाई बैठे वो नाता खान में और आप चले जाओ तो खौफ से मर जाओगे। तो वो मतलब एक डिस्कस कर रहा था उससे, वो कोई आमला मामला नहीं है, लड़की है। उसको मैंने ये बताया कि यार ये सीन हुआ है सुबह उठ के, तो उसने ये मुझे वो करा, सुना होगा उसने कहीं से, तो उसने मुझे ये बोला कि ऐसी अगर चीज़ आई थी और वाइट में थी तो फिर ये कोई अच्छी चीज़ थी। ठीक है। अच्छा, हमने देखा है दूसरे यूट्यूबर्स भी जब इस तरह के काम करते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, हंटिंग करते हैं, कुछ एक यूट्यूबर्स ने ये शुरू भी किया, फिर उन्होंने कदम पीछे भी कर लिया कि मेरे ऊपर मसाइल हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अपने पॉडकास्ट में, अपनी वीडियोज़ में इस बंदे ने ये बात भी की कि मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं। तो फिर ये दूसरों के साथ हो रहे हैं, दिलदार के साथ क्यों नहीं हो रहे? सर वो सारे फेक हो रहे हैं, पता है आपको? ऐसे किसी को मेरे इस तरह साथ- फेक कहना एक बड़ा वो अरे है। सर मेरे पास सबके सबूत हैं यार, मुझे गोरकनों ने बताया, कब्रिस्तान वालों ने बताया है। किसके बारे में बताया? हैं यार 2-3 लड़के हैं, एक का तो लाइफ पे ही बोला था सुबह के टाइम पे, एक को हमने जूझ भेजा था, वो वहाँ जूझ गए, उन्होंने वो गोरकनों को फिर बोलना शुरू कर दिया यार पत्थर मारो, पेड़ हिलाओ। अभी हम मॉडल कॉलोनी में थे, वहाँ एक वो यूट्यूबर घुसे हुए थे, वो बताता है कि यार वो हमसे हांडियाँ दफन करवा रहे हैं और बाद में आके निकाल रहे हैं। ये तो ड्रामे चल रहे हैं सर। अच्छा, ये इस फील्ड में जितने भी आए ना सब पैसा कमाने में लग गए, या फिर 2 नंबरियों में, या फिर बाबा। इन दी एंड आखिर उनका है बाबा बन जाओ। ठीक है, पैसा कमाने से एक और सवाल है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सर भाई बैठे हुए बस दुआएं हैं, जैसे आपने कहा ना उस वक्त हमारी सोच यार में हमें एकदम क्यों नहीं दुआएं आ रहे दुआओं से पैसे जुबैर हैं। भाई? तो सर भाई बैठे हो, फिर चलो कब्रिस्तान आ हमें जाएंगे। भी आ जाएंगे। हाँ। कितने आ रहे हैं आपको? मैं फिर कंपैरिजन करूँ ना, अगर मुझे ना जाके ज्यादा आ रहे हैं फिर मैं यार क्यों बस जाऊँ? गुजारा अच्छा है, लड़कों का सबका अच्छा हो जाता है, गुजारा मतलब अच्छा है। सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं है आपका, बताते कोई कभी बिजनेस है, लाला, कोई नहीं, जॉब। नहीं अच्छा, आप रिवील नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी ज़ाती चॉइस है, उस पर मैं आपको जाहिर है फोर्स नहीं कर सकता, बार बार नहीं पूछ सकता। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं कि दिलदार अपनी तो वीडियोस बनाता है, लेकिन साथ में कभी उस यूट्यूबर का नाम लेके, कभी उस चैनल वाले का नाम लेकर। देखो अजलान से मेरी दुश्मनी सिर्फ सज्जाद की वजह से हुई थी, समझ रहे हो? उसके अजलान बाद से दुश्मनी? हाँ, अब दुश्मनी मतलब यार मतलब दुश्मनी अच्छा, in sense मतलब वो एक इख्तलाफ। हाँ, इख्तलाफ। इख्तलाफ। तो अजलान तो बड़ा प्यारा आदमी है हाँ, यार। अब हो गया प्यारा। अब उसने एक काम ये अच्छा किया, जब मुमताज़ साहब उसकी पॉडकास्ट में आए हुए थे ना, और मुमताज़ साहब ने सुनाया नापाकी का किस्सा, तो उसने डायरेक्ट बोला फिर मुमताज़ साहब को कि ज़रा दिलदार है, वो मुँह देता है, वो आसरा नहीं करता, और हमारा ऐसा ही है, आसरा तमाल ले आ रही जापान। आप सोचो, जिन्नात आपके सामने घूम रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हमने बोला ये ले, फिर उसी बिल्डिंग में मुँह दिया, वो भी कितनी 4-5 बार। अब बता लो, चढ़ गए जिन्नात। ये मुंह इस पे तो आते हैं ना, पेशाब वाले मामलात पे आते हैं, लेकिन दुश्मनी इससे इख्तलाफ पहले क्या अजलान था? से क्या हुआ था? क्यों? अब अजलान से वो खत्म हो गया, वो सज्जाद के उस पे हुआ था। फिर हुआ आपको क्या पता था? होगा, मैं ये जानना बसेरा चाहता- खोल लिया था उन्होंने, वो भी भाई जिन्नात दिखाने लगे थे, फिर गधा भी मरवाया उन्होंने। हाँ, उनका एक वो गधा मर गया जिनों की वजह से। सर सबसे पहले कुत्ता मरना चाहिए था मेरा, हॉन्टेड जगहों पे गया, उनका गधा ने तो पैर भी नहीं रखा होगा। अब बताओ मुझे, मेरा कुत्ता मरना चाहिए था सबसे पहले। यार ऐसी कुछ तो हुआ यार होगा ना, कुछ जो नहीं इस हुआ, आदमी ये ने- सब बल्लियां हैं चैनल चलाने के लिए। जिन चढ़ा, वो जिस लड़के का आप जिक्र कर रहे हो ना, वो रोज मुझे लाइव पे मैसेज करता था, समझ रहे हो? यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि अजलान ने अगर वो चीज छोड़ी तो अजलान ने फिर ये छोड़नी ही थी, तो उसने कहा कि फिर मैं इस तरह हाइप क्रिएट करके छोड़ूं। आप फिर ये कहना चाह रहे हो? यार अब वो उसका दीन ईमान है लाला। तो देखो, अगर उसका दीन ईमान है तो फिर हम इल्जाम तो नहीं लगा सकते। यार इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं कि तुम्हें जिंदा मिसाल दे रहा हूँ। इनका गधा कब्रिस्तान में नहीं गया, किसी हॉन्टेड जगह पे नहीं गया। मेरी कुतिया तो हर जगह गई है, और वो ऐसी ऐसी जगहों पे गई है जहाँ चुड़ैलों ने उधम मचाया भाई। तो वो मरनी चाहिए थी, गधा नहीं मरना चाहिए था बैठे बिठाए। मरा वो अपने नसीब से। बल्ली किस पे डाली? जिन्नात पे। अभी एक फ्राडिया का एक्सीडेंट हुआ, बल्ली किस पर आई? जिन्नात पे। अबे हमने काले जादू नहीं छोड़े, हमने जिन्नात नहीं छोड़े, तुम कौन से वो कर रहे हो यार? एक्सीडेंट किसका हुआ? अभी वो एक है फ्राडिया, उनके साथ वाले का हुआ। कौन? अबे हैं यूट्यूबर है? हाँ यूट्यूबर हैं बड़े, वो भी गेम फ्राडिया। मैं जानता हूँ। हाँ सर जानते हो, दुनिया जानती है उसको। ऐसा कौन सा हॉन्टेड का क्रिएटर है जुबैर? अरे सर वो फ्राडिया सलीम है, अभी मैं आपको उसकी वीडियोस दिखाता हूँ। वो अल्लाह रसूल इन्होंने शुरू किया था सलीम ना। नाम का तो कोई भी यूट्यूबर नहीं है। सर भाई बैठे सज्जाद सलीम, तो पूरा नाम बताएंगे तो जान पता चलेगा ना। प्रमोशन नहीं देनी ना। अच्छा वार्ड लिया ना। अबे उसके वो कम हो गए यार, वो इन्वेस्टर सब्सक्राइबर्स।
इन्वेस्टर कम हो गए, जो उनको फंडिंग देते थे ना बाबा समझ के, जिनको वो चूने मारते थे छलांग वाले। तो फिर फंडिंग तो आपको भी आती होगी ना, ईमानदार समझ के। हाँ, अब उनकी फंडिंग इधर मुंतकिल हो गई है, अब बाबा। हाँ अच्छा, मतलब अब बात ये साबित ये हुआ कि फंडिंग दोनों ही ले रहे हैं, एक ने दूसरे को, एक ने अल्लाह के नाम पे चूने लगा के लिए और एक ने सच दिखा के लिए। सर फर्क है, यानी काबिलियत और काम नियत का फंडिंग फर्क ही है। के लिए हो रहा है। तो सर भाई बैठे हुए, ये गेम जो ये निकाला किसने था ना, सज्जाद ने नहीं तो निकाला आप था फिर उनको मना क्यों नहीं करते? जो लोग आपको पैसे भेजते हैं उनको बोले मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ तुम्हें सच्चाई दिखाने आया हूँ, सिर्फ सच्चाई दिखाएं। हाँ, अब वो पैसे क्यों भेज रहे हैं कि सर आप भीख देते हो, क्यों देते हो? नहीं, खुदा ना नेकी के तौर खास्ता पे ना। आपको भीख थोड़ी दे रहा है कोई। एक बात कह रहा हूँ, वो मैं आपकी बात समझ गया यार, आप दूसरी जगहों पे ले जाते हो चीजें। लाला इतने ऊपर नहीं जाया करो, नीचे रहा करो। आपने इजाजत दी है तो आप अभी अरे आप नहीं, अभी अरे खेच देते हो चीज को। जैसे अभी वो हुआ था कि वो दुआएं लेके निकलो, उस पे मैंने तुम्हें कहा था कि दिलदार भाई आप अभी मुझसे इजाजत वापस लो। अबे नहीं आप ले रहा कहो मैं। सोएब, जितना पॉडकास्ट हुआ है काट दे, बंद कर दे, ये नहीं चलेगा, जो मैं कहूंगा वो चलेगा, खुदा की कसम वो चलाऊंगा, मैं अपना कोई सवाल नहीं रखूंगा, मैं आपको हरगिज परेशान नहीं करना चाहता, समझ रहे हैं? आपने इजाजत दी तो अब मुझे फिर पूरा खेलने दें। अच्छा अब सुनो, अभी ये जो फंडिंग मिल रही है ना, ये सवाब के उसमें दे रहे हैं लोग। जी 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 प्लीज, सवाब के उसमें दे रहे हैं। सवाब के उसमें दे रहे हैं। तो अब सेम चीज सज्जाद सलीम भी क्लेम करे कि ये सवाब के लिए मुझे। सज्जाद सलीम ने क्या किया? 16 साल 17 साल में कुत्ता दिखाया, बिल्ली दिखाई, चादर वाले जिन दिखाए, खुसरे पैदा करवा दिए। भैंस की आंख, अब बताओ, कुमारी खुसरा पैदा है वो। करवा दिए। अरे तो कुमारी लेकर आया था वो, आपने शायद आप वाकिफ नहीं हो उन एपिसोडों से, तो अब बता दो सज्जाद ने काला जादू घोल लिया? मैं ईमानदारी से बताऊं ना, मैंने आज तक एक भी किसी भी बंदे का एपिसोड कभी देखा ही नहीं। सिर्फ क्या देखा, किसी का पॉडकास्ट देखा तो उसमें सुन के सिर्फ वही हाईलाइटेड चीज अगर मैंने देखी हो तो देख ली हो। सज्जाद को सब उससे जानते हैं कि बहुत इखलाकन बहुत अच्छा बंदा है, ये है वो है। फ्रॉडी आपको इसी सूरत में मिलेंगे, चूने मारते हुए और इसी तरह यार प्यार मोहब्बत आपको नहीं से। लगता कि ये बहुत एक्सट्रीम की चीजें हैं जिस तरह आप बोलते हो कि मतलब इस तरह क्योंकि मेरे पास सबूत हैं भाई। कभी आपकी बात हुई है सज्जाद सलीम से? नहीं, मुझे करनी भी नहीं है फ्रॉडी से। फिर आपको नहीं लगता आपको उस बंदे के बारे में कहना छोड़ देना चाहिए? आओ, अब तुम क्या कहोगे इस पे? इसीलिए तो ये निकाला आप मोबाइल। अपने चैनल की चीज दिखाओगे? सर भाई बैठे हुए 2 स्ट्राइकें मार चुके हैं और अब देख लो किस पे मारी थी। जो आदमी खुदा मेरा को नहीं मेरा छोड़ रहा- चैनल खतरे में नहीं डलवा देना। अबे नहीं, ये चलाना भी नहीं, ये तो देख लो, सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए है अच्छा ये। अच्छा अच्छा, ये चलाना भी नहीं, इस पे मुझे strike मैं मार खुद दी थी देख लेता हूँ, मुझे हाँ। दिखा दो। हाँ ये देख लो सर, ना ये अल्लाह छोड़ रहे हैं ना रसूल। अब देख लो करा क्या है, ये है फेक हंटिंग। तो मुझसे किसी का ही पूछ लो, मैं बता दूंगा कि सद तक ये फेक कर रहा हूँ कि सद तक नहीं कर रहे। अरे इसका वॉल्यूम कहाँ से कम होगा? खैर खैर ये है, चलने दो, आवाज पे नहीं आएगी स्ट्राइक, बेफिक्र रहो। पक्का? ना हाँ पक्का भाई, आवाज पे नहीं आती। ये वीडियो डालोगे उसका आएगी स्ट्राइक। ठीक है, ये गए एक प्लॉट है कोई गहरा। तो दिख रहा है ना फ्रॉडिया? अभी देखो जरा उसके अल्फाज सुन लेना क्या बोलेगा। मैंने तो बर्तनों की आवाज है। वो पीछे से कोई बंदा गुजरा है। ये खड़े होके कसमें खा रहा खुदा की, अब बता ले मुझे। मतलब उन्होंने कहा खुदा की कसम कोई गुजरा है, लेकिन वो तो बंदा साफ गुजर रहा है। नजर आया कि आदमी गुजरा है। इतनी क्लियर जादू जिन्नात तो इतना क्लियर कभी अबे नहीं। जिन्नात नहीं, उसका आदमी है, आवाज करके जा रहा है झाड़ियों में से छुप के। देखो तो लाला, जिन्नात थोड़ी है वो, इनका आदमी है, पैंट शर्ट पहना हुआ है। जिन्नात पैंट शर्ट में घूमेगा भाई? प्रॉपर आदमी है, क्लियर नजर आ रहा है। अब बता लो मुझे, और ये खड़े होके क्या कर रहे हैं? खुदा की कसमें खा रहे हैं। ये इस मेंबर देख सकते हैं। मतलब आप हॉन्टेड कंटेंट के रोस्टर हो? लाला हम जिनों के भी रोस्टर हैं, ये आज तक किसी किया ही नहीं था किसी ने, वरना जिनों के साथ तो ये वाली कहानी चलती थी कि तुम आ जाओ ना, तुम मान जाओ ना, सब तुम्हारा ही तो है ना। अब हम जब से इस धंधे में घुसे, शमशान में कहते थे आग लगा दो जिन आ जाएंगे, लगा दी, नहीं आया कोई जिन। उसके अलावा वो जिनों को उंगली नहीं करो, पूरे पूरे हाथ चढ़ा दिए सर, पत्थर समेत, मूतने से लेके अर्श से फर्श तक पूरा जिन्नात हिला दिए। यहाँ तक कि अब अकेले करते हैं, कोई गोश्त हंटर दिखा दो मुझे। ठीक है, हाँ, मतलब कि आपने सज्जाद सलीम को इसलिए वाड़ा, इसके हरामीपन पे वाड़ा। कहना नहीं छोड़ना आपने। सर भाई बैठे हुए ये ड्रामेबाजी छोड़ रहा है इतने। यार वो ये उसका काम है ना। देख सुन, जो काम मैं कर रहा हूँ ये इसको करना चाहिए था, बगैरत को। अच्छा, आपका ये शिकवा है हाँ, यार? ये लग गया 2 नंबरी में। यार सोहेब अब बता देना, अब मुझसे मिलने के बाद या मेरे प्रोग्राम देखने के बाद जाएगा ना कब्रिस्तान आराम से। इसके प्रोग्राम जो देखता था वो समझता था वाकई जिन मार देंगे, खौफ पैदा होता खौफ था। पैदा होता था। तो यही तो कह रहा हूँ कि डर का बिजनेस है मेरी जान, तू बहुत आगे निकल जाता है। ओके 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 ओके, ठीक है दिलदार भाई, मुझे ये बात बता दें आप, आपने अभी वो एक पेशाब वाली बात की कि आपने किया, कहाँ किया था? ये हॉन्टेड जगहों पे, जगहों से मुराद? मतलब वही घर, फैक्ट्रियाँ और मॉल्स,
इन सब जगहों पे जो अबेंडेंट पड़े हुए हैं, जो जिन्नात के कबीले हैं, कब्रिस्तान में भी किया, कब्रिस्तान में साइडों में जाके, साइड में जाके से मुराद मतलब जहाँ झाड़ियाँ हैं यार। कब्रिस्तान में तो हर जगह कब्रें ही हैं, झाड़ियाँ कहाँ होती हैं, कब्रों के ऊपर यार मेरे साथ चलो, तुम्हें ऐसे ऐसे कब्रिस्तान दिखाऊंगा, यहाँ सिर्फ लाइट बंद करोगे आगे का कुछ नहीं दिखेगा भाई, जो नहीं, बने हुई गुंजान उसमें है। वो तो है, लेकिन ऐसे भी कब्रिस्तान क्या मौजूद हैं जहाँ पर मैदान नज़र आ रहा है और कब्रें नज़र नहीं आ रही हैं? ऐसे कब्रिस्तान सिंध में इंटीरियर में? क्योंकि मैंने तो ना लाहौर में देखे हैं ना कराची में देखे हैं, बड़े शहर में तो कहीं ऐसा कोई कब्रिस्तान मैंने नहीं देखा। सर मैंने तो यार कोई भी नहीं छोड़ा, मैं तो हरी जगह गया हूँ। तो जो पेशाब की बात रही, अगर कब्रिस्तानों में कहीं आता है तो साइड वाली जगह देखते हैं जहाँ बेअदबी ना हो। ठीक है, आप एक अदद बैग लेकर आए मैं, उसमें क्या है वो उसमें काले दिखाएं, जादू भरे हुए हैं। दिखाएं और वो साथ साथ हमें बताएं जरा ला भाई हसन लेकर आ। क्या ऑपरेशंस आपने किए हैं। ऑपरेशंस तो सर इतने हैं कि अभी घर चलो आप गिनते ही रह जाओगे। अच्छा जी, सर मैं यही तो कह रहा हूँ, डर का बिजनेस था यार। मेरी दुश्मनी इनसे यूं हुई थी कि यार इनको अब वो नहीं बनाओ, इन्होंने बनाया हुआ था बिजनेस जिन्नातों को। ओके, समझ रहे हो बात को? अभी जैसे आपने कहा ना कि यार ये डर का, जी डर वाला था, ये डर वाला हिसाब था, ये सिर्फ डर पैदा कर रहे थे। ठीक है, दिखाएं दिलदार भाई, दिखाएं क्या है। अब ये देख रहे हो भाई, माइक प्लीज़, हाँ आप माइक ना हाथ से नीचे कर लें, हाँ ये और अपनी तरफ करें, चलें बस, अब आपकी आवाज़ आएगी। अब ये देख रहे हो, ये पूरी पूरी चादरें, ये खून लगा हुआ है? खून नहीं है, अब ये पता नहीं वो कोई होगा, कोई इनका कलर वलर का चक्कर। ये देख रहे हो चेहरे बने हुए हैं इसके ऊपर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह और अज़ीम। उसके वो फिरौन और हामान, ये देख रहे हो पीछे ला चार चार हौला वला पांच तस्वीरें कुव्वता बनाई इल्ला हुई हैं। यार ये काम करना चाहिए था लोगों को। क्या ये लग है? गए खुदा की कसम खा के झूठे उसमें पैसा बनाने में। यार मैंने जितने देखे हैं ना अब तक, आप ये नकूश चेक करवाते हैं कि ये क्या है? सर खुदा की कसम कुछ नहीं चेक कराता। वो जो आपको लड़की वाली बात बताई, जो आप कह रहे थे, आप पूछा, वो होता है यार, आपकी भी दोस्त होगी भाई, उससे भी आपको डिस्कस करते होगे, तो उसने वो बोला था आमिल वामिल का। नहीं, मेरी कोई लड़की दोस्त होगी, मैं उससे तो ये बातें थोड़ी पूछूंगा जादू जिन्नात तो की। ये पूछ मैं तो उससे तुम्हारा पाला नहीं पड़ा ना इन मामलों में, तभी हाँ, पूछ रहे मेरी हो ये ना। फील्ड नहीं है। हाँ, मैं बात करूंगा तो अपनी फील्ड से रिलेटेड करूंगा। हमारे उसमें तो सब है ना, ये लो चमचे से लेके सारी चीजें किसी मिलेंगी। बच्ची की चूड़ी लग रही है यार। ये लो तस्वीरें देखना शुरू करो, ये मिली थी ईसा नगरी कब्रिस्तान ओए से, होए, बिल्ली अच्छा लगा सुराख हुआ हुए था। हैं हाँ, इसमें? सुइयां मारी हुई थी, ओए सुराख। और वो चम्मच देख रहा है, चम्मच छुरी पे भी जादू होता है, वो सब भी अच्छा, पड़े मैं हुए चाहूंगा कि आप ना प्लीज, वो आपका कैमरा वो है तो आप उस कैमरे में दिखाएं हैं। चीजें। जरूर दिखाते हैं। ये देख रहे हो, अरे मिल गए चाचा यार, वो कोई मेहदी नाम का लड़का है, उसके वालिद के दोस्त हैं शायद। भाई ये मिल गए चाचा, मुबारक हो, ये देख ले और दिखा दियो अपने दोस्त को। अच्छा, आप इन लोगों तक पहुंच भी जाते हैं? हाँ हाँ सर, बहुत से लोगों ने रब्ता किया है। अभी एक लेटेस्ट मिली थी मॉडल कॉलोनी ग्रेवयार्ड से, हाँ यूएसए की है फैमिली, ठीक है, मतलब थी यहाँ कराची की। ठीक है, ऑडियो चेक करना साथ। हाँ, वहाँ वो शिफ्ट हो गए थे। ये देख रहा है, तस्वीरें चेक कर रहा है, अबे यार, और ये पीछे सब उसकी वालदा का, बाप का नाम, ये सब ये करना पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ पढ़ें? बिल्कुल आराम से। राजा आबिद, वालदा जैनब बीबी, वालिद फतेह मोहम्मद अरसलान, वालदा फातिमा बीबी, अरशद महमूद। ये रावलपिंडी कब्रिस्तान से मिला। ओए होए, पूरे पूरे खत मिले हैं लाला, पता नहीं क्या क्या मिला है। सोच है, देख रहा, थैलियों की थैलियां भरी में भी, तो डब्बा नहीं लाया मैं। 18 प्लस, हाँ पूरे पूरे वो डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं ठोकम ठाकी के भाई। ये देख रहा है, ये वो है हसन, पहचाना तूने? कब्र के अंदर से जो प्यालियां निकली थी। अब बता मुझे यार, इस पे लिखा हुआ है FIR हो जाए, बंदे अंदर हो जाए, बंदा मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। 27 प्याले निकले थे, 27, और उसके अंदर से सारे कागज निकले थे, जो ये पूरे पूरे जादू हैं। देख रहा, ये सब बनाया हुआ है उसने, सारी अर्जियां डाली हुई हैं। तो यार ये काम करना चाहिए था। ये भूतनी के अभी तक कुत्ता बिल्ली और जिन दिखा रहे थे कि वो सामने आ रहे हैं, नाच रहे हैं। यार अभी मैं अकेला था, 3 जिन आए लाला। इनमें सबसे खतरनाक चीज क्या मिली? इस शॉपर को नहीं खोला आपने? ये भी सारे यही सेम तावीज़ात यार हैं? ये सारे ही खतरनाक है लाला, ये सारे ही खतरनाक हैं। खतरनाक चीज़ें जो मिली हैं वो सबसे ज़्यादा हांडियाँ मिली हैं, समझ रहा? वो हांडियाँ मिली हैं। हांडियों में जैसे अख्तर नामी बंदा होगा, इसमें अख्तर नामी बंदे की तस्वीर होगी। ये देख, ये कब्रिस्तानों से इसे मिलती 2 हैं। तस्वीरें लग रही हैं। हाँ वो मर्ज हो गई हैं इसमें, लेकिन बंदा एक ही है। ओए होए, ये अभी मिली है। ये मेरे ख्याल से तारिक रोड वाले हैं ना, या नाता खान वाले हैं, आप पता है, ये लोग तो वीडियो बनाने में मसरूफ है। ये देख, बताओ ना भाई को साथ ना ना साथ। खैर है, खैर है। एक ऐसी खातून की तस्वीर है। ऐसी कितनी मिली हैं यार, कितनी खातूनें मेरे घर में पड़ी हुई हैं। अच्छा, हमें ये तस्वीरें चलानी चाहिए ताकि चलाओ, ताकि चलाओ, जो हमें लोग पता हैं, चले। अगर कोई निकल आता है तो इनका उस नहीं तक पता, पहुंचे। बाकियों का तो अभी 2 फैमिलियों का मिला था। एक दिलबूद कब्रिस्तान से मिला था, वो बलोच नहीं है, वो उन तक खैर पहुंच गई। उसके पोते ने रब्ता किया था ना फेसबुक पे, जो दिलबूद वाले, और फिर वो यूएसए वालों ने इंस्टाग्राम से देख लिया था। तो फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट भी की कि आप इंस्टाग्राम से ये पोस्ट हटा दें। मैंने फिर वो हटा दी। मिल गए, बहुत से लोगों ने रब्ते किए। अभी जैसे वो एक अंकल निकाले थे, वो लड़का बोल रहा था ये मेरे वालिद के दोस्त हैं, इनकी साफ तस्वीर खींच के भेज देना, देगा, तेरे चक्कर में ये भी मिल गई।
तो यार ये काम करने चाहिए थे लाला। यहाँ तो जिन्नात अभी तक मार रहे हैं, चढ़ रहे हैं लोगों माइक पे। थोड़ा सा प्लीज ऊपर कर लें। हाँ, अब समझ रहा है बात को यार, इसलिए है ये दुश्मनी। और तुम उसमें फिर खुदा का भी नाम इस्तेमाल कर रहे हो, मीठे मीठे चूरन करके आ रहे हो। आपको काम नहीं करना चाहिए था, आप कभी उनको कॉल करें। और किया एक दफा हिडन फार्म में ये घुसा, उसके अगले दिन उसके बेटे ने मुझसे राब्ता कर लिया। उसके अगले दिन की मैं तुझे बता रहा हूँ। तू मतलब शोएब तू समझ ले, तू उस जगह आया है, ठीक है ना, और वहां तू शूट करके चला गया, वहां तूने जिन दिखा ली उस कमरे में। उसके अगले दिन उसके मालिक ने वो वीडियो देख ली। उसने दूसरे दिन मुझे बोला यार आप मेरे फार्म पर आ जाओ, ये घुसा है। वहां क्या हरकत की थी पता? आगे वो निशान नहीं बनाए वो होते तीर के, हाँ। उसको पेंट लाया वो हिलाने वाला, उससे वो उसको वो जिनों के साइन बना दिए। मतलब जिनों के पास अब और कोई काम नहीं रह गया, वो साइन बना रहे हैं जिनको नाम दिया जाता है साइनेमेटिक साइन। मतलब जिन्नात को स्प्रे यूज करना आता है। आता है। अब बता ले यार, उसके फार्म में घुसा है, 2000 रुपए दे के, ईडन फार्म नाम है। उसके अगले दिन ही मैं गया हूं और पूरा उसको वहां वो एक्सपोज किया है मैंने। ठीक है। अच्छा दिलदार भाई, एक चीज का मुझे जाती तौर पे आपसे गिला है, ठीक है, इजाजत है मैं शिकवा हाँ कर। पूछ मेरी जान। यानी हर बंदा इस दुनिया में अपना एक किरदार अदा कर रहा है, ऐसा ही है? यार झूठा किरदार नहीं अदा करो और उसमें फिर खुदा रसूल नहीं डालो। सुनो तो मेरी जान, सुनो तो, हर बंदा अपना एक किरदार अदा कर रहा है। आपका क्या बनता है? आपने एक बार रोका, दूसरी बार रोका, तीसरी बार रोका, नहीं रुक रहा, छोड़ दो। आप अपने काम से साबित करो, सेम एज कर दिया ना, देख काम पड़ा हुआ है ना आगे। जब काम कर दिया ना, फिर अपने काम को इस तरह जाया ना करो कि सुनो सुनो ना, जब काम कर दिया ना, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत, हमें खुदा की कसम अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम कितना कितना बड़ा रिस्क लेते होगे भाई इस काम में। ये छोटा काम नहीं है। मैं कहूंगा कि इस चीज से मुतासिर होकर मुंह उठा के कब्रिस्तानों में बच्चों मत निकलना, ऐसे ये काम नहीं होता। उस बंदे को किसी ने बताया होगा, उसका कोई बड़ा होगा जिसने उसको तलकीन की होगी, हिम्मत दे दी होगी, या उसका अपना जोश होगा। सर चलो मेरे पास सुनो भाई बहादुरी है, इसके अलावा ना ये पूछ लो ना कितने साल से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये तो आप है ना भाई। अब मैं किसी और के बच्चे को तो नहीं कहूंगा ना कि जाओ कब्रिस्तान में। अरे और के बच्चे भी जा रहे हैं लेकिन सब फ्रॉडों में अरे नहीं जाना चाहिए यार, ऐसे आप मत जाओ, मैं ये कहूंगा, ठीक है, आप ऐसे मत जाओ। वो भाई काम कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करो, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करो, और हर वक्त ये दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे, ठीक है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सही है। खुद से मुंह उठाकर बादशाह बन के, दिलेर बन के नहीं, ये इन हरकतों में नहीं पड़ना। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक मसला भी तो नहीं ना भाई, सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर डकैती भी हो जाती है, खुदा ना खास्ता कोई जानवर काट ले, खुदा ना खास्ता सांप, बिच्छू, कब्रिस्तान, झाड़ियां, ऐसी चीजें होती हैं ना। तो मैं इस वजह से भी बच्चों को रोकना चाहता हूं कि मत जाओ। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि आपको नहीं लगता कि जब आपने इतनी मेहनत कर दी, अपने काम से एक चीज साबित कर दी, फिर आप दूसरे को बैठ के लान करो या उसको कोई बात करो, उसको बुरा भला बोलो। देखो उसको बुरा भला खुले, आप बड़े खुले अल्फाज में बोलते हैं हजरत, आप तो अल्फाज भी ढके छुपे नहीं बोलते, आप खुल डुल के बोल रहे होते हैं। आपको नहीं लगता कि सियासतदानों वाला रवैया आपने अपना लिया? जिस तरह सियासतदान करता है, अभी माजी में एक बहुत बड़ा सियासतदान आया, उसने आते यही किया, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ठीक है, काम भी किया, लेकिन वो काम अब किसी को नजर नहीं आएगा। सब ये कहेंगे कि आकर इस बंदे ने बगावत का रास्ता दिखा दिया, पाकिस्तान के बच्चों को बागी कर दिया, उन बड़े इदारों के खिलाफ बागी कर दिया जिन पर बच्चे अपनी जानें देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज नेगेटिव थी, ये हमारी कौम में अलग एक नहीं अलग नहीं है। आप बात अगर पूरी सुन रहे हैं यार, वो हाई लेवल चीजें हजरत, मैंने आपको एंगेज कराया एक मसले से कि आप अलग मसला है मेरी जान। पॉलिटिक्स और ये जादू और जिन्नात अलग चीज है। आप बात समझें, मैं मुद्दा यहाँ आपकी पर पूरी जादू बात जिन्नात समझ नहीं गया। है, मुद्दा यहाँ पर इंसानियत अखलाक है। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि जब आप अपने काम से देखें, एक बंदा गलत कर रहा है, चलो हमने मान लिया, ठीक है, आप उसकी मुकाबले पे सही कर दो, देखने वाले बच्चे तो नहीं है ना, देखो अगर आप ये मिसाल दे रहे हो तो फिर उस बंदे का नाम भी लेना चाहिए था आपको। देखो नाम नहीं लिया। किस बंदे का? वही जिसने नहीं, मैं नहीं कह रहा कोई गलत कर रहा है, सही कह रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा। तुम में और हम में यही जमीन आसमान का फर्क है, वही मैंने बात की ना। आपकी तो नीश ही है ना कंटेंट की। मेरे व्लॉगिंग कोई आएगा, मैं नाम लेके यही तो मैं कह रहा हूँ, इमरान खान को इस कंटेंट से कहाँ मिला रहा है? अरे मैं खान को नहीं मिला रहा, और किसने बगावत की? आपने बात ही नहीं समझी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लाला मैं ओवरऑल सियासत दो तरफा खेल ना, मैंने ओवरऑल सियासतदानों के हर सियासतदान, एक मिनट, पाकिस्तान की सियासत में क्या होता है, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, काम पे बाद में ध्यान भाई, पहले काम कह रहा हूं, नाम ले लेता भाई। मैं आपको पूरी एक समरी देता हूं अपनी इस तमहीद की। समरी ये है कि जब आपको पता है कि एक बंदा गलत कर रहा है, आप उसके मुकाबले में सही रख दो ना, तो जिनको ना ये रखा हुआ है, फिर उनको गलत बोलने में टाइम नहीं जाया करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तूने पूछा है तो मैंने बताया ना, वरना तूने ही कहा ना। मैंने तो आज तक कोई एपिसोड नहीं देखा जिसमें मैं मोबाइल खोल के दिखाया। बोलते हो, मैं यहाँ अगर बोलता हूँ तो देख पूरे सबूत है मेरे पास। मैंने अगर आपको पॉडकास्ट पे बुलाया तो आपको क्या लगता है मैंने स्टडी नहीं की? मैंने जिस मेहमान को, ये उस मेहमान की इज्जत अफजाई है। यही कह रहा हूँ, तू दो तरफा खेल रहा है भाई। पहले तूने कहा कि मैंने तो ये देखा ही नहीं है, क्या नहीं कह रहा मैंने पूरी। अरे मैंने क्या कहा?
पॉडकास्ट में रिकॉर्डेड है। मैंने कहा मैंने कभी भी पूरा एपिसोड किसी का नहीं देखा, मैंने वो देखा जब किसी के शॉर्ट में रील में कोई तनकीद देखी, मैंने जाकर उतना हिस्सा देखा भाई, यही बोला था। नहीं, आप अपने बंदों से पूछ लो, चलो रिकॉर्डेड है देखने वाले, ठीक है। तो मसला ये आ रहा है कि आपकी इमेज खराब हो रही है, पता है कैसे? मैंने यार देख, किसी ना किसी को तो बदलना है ना। अरे बदलो, अब इमेज खराब देख, मैं वो नहीं कर सकता यार कि आपको भाई बहुत अच्छे, आप बहुत यूं नहीं करो ना, वो नहीं करो, मैं खोटे पहनने की जरूरत एक है। और बात बता रहा हूँ, ये इन लोगों से भी बचियो जो ज्यादा ये सब चक्करों में हो ना, कि अल्लाह आपका भला करेगा और यूं करेगा वो करेगा, जो इस तरह के इन उसमें हो। बाकी तो वाकई करेगा भाई, वो खुदा से कोई वो नहीं है, लेकिन इन जैसे हजरातों से जरा बच के रहो, ये होते ही साले 2 नंबर है। और जितने भी तू देख ले, क्या टोपियां पहनी हुई होंगी, तस्वीरें लटकाई हुई होंगी, अल्लाह रसूल कर रहे होंगे और चूने भी वही मार रहे होंगे। बात इतनी है दिलदार भाई, मैं आपकी सारी बातों को रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं आपकी किसी लेकिन नाम तुमने इमरान खान का फिर भी नहीं लिया। नहीं, मैंने क्योंकि उसके मेरे माइंड में वो बंदा ही नहीं था, मैंने तो बगावत एक ही बंदे होता ने तो मैं करवाई लेता है। ना, होता तो मैं लेता, नहीं, होता तो मैं लेता। हर सियासतदान का यही है ना भाई, आगे हर बंदा अपनी दुकान चमकाता है, आवाम का कौन सोचता है बताओ? कोई एक सियासतदान, यही मैं अब आपको देख ले, हरदम अब बता ये रहा हूं, आवाम का कौन सोचता है, आप एक देख भी ले। सियासतदान, ये तेरी बात से ही मैं तेरी बातें निकाल के दे रहा हूँ। आवाम का कौन सोचता है ये सोच ले, आवाम पड़ी हुई है तेरे अरे सामने। यार तुम बात ही नहीं समझ रहे। पॉलिटिक्स पे लेकर काले जाते अरे हो। मिसाल दी है भाई, मैंने भी पॉलिटिक्स कितनी तो हमारा मिसाल दी। टॉपिक ही नहीं है ना। मैंने भी कितनी अच्छी मिसाल दी। पॉलिटिक्स तो हमारा टॉपिक, देखने वालों को मेरी तुम बात, लेके गए पॉलिटिक्स पे, मैं तो नहीं देखो लेके गया। आप एंगेजिंग नहीं रह पाए, आप शायद बीच में कुछ और सोच रहे होगे। अबे नहीं, तू बहुत आगे ले जाता है यार। नहीं, चलो खैर मेरा मुद्दा इतना सा था। इकबाल ने भी कहा कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, ना नूरी है ना नारी। हम जो करेंगे ना, हमें उसी का इन रिटर्न आएगा, ऐसा ही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें अमल से करके ही सिखाया है, ठीक है, ऐसा ही है ना। आप इसीलिए कह रहा हूँ, इतने ऊपर मत जा, जो नहीं चीजें हैं उस पे बात कर। अरे देखो, मैं ये चाहता हूँ कि बात डिटेल्ड हो, पॉडकास्ट का क्या मतलब डिटेल में नाम लेना चाहिए था। अरे नाम होता तो लेता ना। ये देख कैसा ये क्या होशियार है। अरे नाम होता तो, मुझे किसी का डर पड़ा हुआ है, नाम होता तो मैं लेता भाई ये फिर मैंने तो जनरल बात की। तुम अपनी बातों से पलट रहे हो। अभी तुमने कहा कि हम फौज पे जान देने को तैयार हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस बंदे ने फिर यही काम अरे किया। भाई सब सियासतदान यही करते हैं। हर सियासतदान का पहला कुल्लिया ये है कि वो अवाम अपनी तरफ कर ले बस, किसी तरह अवाम के लिए कुछ ना करे। कभी किसी ने किया तो बता दो। किस पॉलिटिशियन ने अपनी तरफ किया? मैं एक भी पॉलिटिशियन की तरफ नहीं हूं, मुझे तो एक भी पॉलिटिशियन की तरफ समझ आता ही नहीं। समझा, मैं भी इन बगैरतों की तरफ नहीं हूं। लेकिन आप फील्ड में तो आप उसी फील्ड में तो हो ना। तो फिर भाई वही बात हो गई ना, तो फिर मैं भी इनके खिलाफ हूं ना लाला, जो 2 नंबर ही कर रहा है। भाई कहना मैं इतना चाह रहा था, ये इस टॉपिक को क्लोज करके आगे निकलते हैं। जवानों में सिर्फ इतनी सी बात इस भाई को समझाना चाह रहा था कि आप अपना काम करें, अच्छा जो आप कर रहे हैं। मैं तो खुद आपको सराह रहा हूं यार कि आप मखलूक की खिदमत, कितने लोग इसमें होंगे जिनका जादू आपने जाहिल कर दिया होगा, ठीक है। इस बात में तो हकीकत है ना कि जादू असर रखता है भाई, ठीक है। कितनों के घर उजाड़े हुए होंगे किसी बदबख्तों ने। अब के दौर में नहीं रखता। सुन ले शोएब, ये भी सुन ले, अब के दौर में नहीं रखता। इतने मिले होंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि जेनियन नहीं मिला होगा यार। 10,000 से भी ऊपर तादाद चली गई है। कितने तो जला डाले और ऐसे ऐसे मिले हैं कि मत पूछ भाई, बंदे की आंखें बाहर आ जाएं। तो लेकिन ये जितने भी हैं ज्यादातर समझ ले सब 2 नंबर है। कोई एक आध मुझे मिला, मतलब अब कोई सही जादू करने वाला ही नहीं है। अब सिर्फ 2 नंबरियां चल रही हैं, जैसे मैं तुझे बताया ना, जैसे गोस्ट हंटिंग में चल रही थी, अब ये इसमें चल रही है। तो इसकी वजह से अब नुकसान बाबाओं को हो रहा है। देख मेरे दुश्मन बहुत हैं, लेकिन मुझे अगर तू गलत साबित कर दे, उस बंदे का मैंने तुझे दिखाया ना, अल्लाह रसूल से शुरुआत करता है वो हर चीज की। देख ले क्या बगैरती कर रहा है तेरे सामने, सुना ना, खुदा की कसमें खा रहा बंदा जा रहा है झाड़ियों में से आवाज करके, स्ट्राइक मार चुका है यार वो 2। और अच्छा इसका ये इसलिए इसको वाड़ा इस बगैरत को, एक तो ये ना यार, ये ऐसे नहीं कहो ना यार। सुन तो ले नहीं ना, ये जुमले ये नहीं यार, कहो। तू फिर बंदा ही दबंग नहीं है लाला। तू इमरान खान का भी नाम नहीं लिया। नहीं देखो, मैं किसी को गाली कभी नहीं दे सकता यार। मैंने गाली कब दे दी? जिसमें गैरत थोड़ी है, ये गाली ही कंसिडर कर लो ना। मेरी जान। चलो ना करो यार, ये गाली नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा भाई तुमने गाली दी, लेकिन जुमले अल्फाज तो अच्छे नहीं है ना, अल्फाज तो अच्छे नहीं है। लाला बंदे सच्चे हैं, हम इसलिए कड़वे हैं। तुम वो बातें नहीं करते, तुम दोनों तरफा खेल रहे हो। अब हो सकता है तुम्हें आगे भी किसी को बुलाना हो। नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं। जिसने मेरे पास आना होता है टेंशन नहीं होती तो फिर खुल के बात होती। जैसे उसकी पॉडकास्ट में गया, उसने तो मुझसे कोई ऐसी बात नहीं, उसने बिल्कुल क्लियर बात की। आप मुझसे अभी कहो यार किसी बंदे की अच्छाई बयान करो, मैं कर दूंगा यार। अच्छाई तो हर कोई बयान उठा, यहाँ हो क्या रहा है तू सुन ले। आप कहो, यहाँ तो लोग उठा रहे हैं। हाँ, 2 तरह के होते हैं फिर, ठीक है ना। तो अच्छाई तो हम भी बयान कर लेंगे लाला। मेरा मकसद भाई, मैं पता है ये बात आपको क्यों कर रहा हूँ कि आपकी इमेज खराब इसलिए हो रही है कि लोग होते हैं इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, अपनी गुफ्तगू का अंदाज ऐसा रखना चाहिए कि ना सुनने वाले तीसरे बंदे को बुरा लग रहा हो। देखो नेगेटिव वाइब आती है। होंगे ना, हमें उन्हीं को देख वो करना है।
बात ये है कि मैं फिर आपको मिसाल दूंगा, आप कहोगे बात कहाँ लेकिन लेकर जा बात रहे तुम हैं। भी बड़ी अच्छी कर रहे हो, लेकिन तुम दो तरफा घुमा रहे हो, नाम नहीं ले रहे हो किसी अरे का। यार देखो, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं, हम किन के फॉलोअर हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं। आप सल्लल्लाहु बस अलैहि भाई, वसल्लम बात का कहने की हुस्न ये है, अखलाक सर, क्या था? हम लोग हैं कर्म और धर्म के पक्के, हम ये दो तरफा गेम नहीं आप- खेलते। मैं देखा हम था जिसको फिर- वाड़ते हैं फिर नाम लेके वाड़ते हैं, जैसे इमरान खान की बात निकली, फौज की बात निकली। वो आपकी चॉइस है, वो यार, अब आपकी आपकी चॉइस choice है। है तो आप बोलो ना यार। नहीं, आप ना माने दिलदार भाई, आप ना माने, लेकिन मैं भी अपनी बात पे अटल हूँ, कायम हूँ अपने हाँ, एक मैं एक भी जुमले अटल हूँ पे। लाला, और मैं भी जब तक जिंदा हूँ देख बाढ़ता रहूंगा मैं। हालांकि अब फ्राडिये को नहीं बाढ़ता, लेकिन बात यह है कि देख महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार एक डोज बनती है। मैं भी नहीं बाढ़ता, तूने अगर मुझसे सुना होगा तो मैं भी कहीं बात नहीं करता। किया करो बस मेरी। आप बड़े भाई हो, मैं आप 1 साल बड़े ही हो मुझसे, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दिलदार भाई कोशिश करो कि अगर कोई बंदा बुरा कर रहा है ना तो आप उसको बुरा बोलो, लेकिन इतना नहीं, इस तरह के अल्फाज में याद नहीं करो कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भले वो ऑडियंस पे खुदा है। बेचे, रसूल बेचे, लाला दीन ईमान कमजोर है तुम्हारा फिर मेरे भाई। चलो वो आपकी अपनी चॉइस है जानी। मैंने असल में, मेरी टीम ने मुझे बताया कि दिलदार भाई के लिए पिछले पॉडकास्ट में कमेंट अच्छे नहीं आए, लोगों ने यही अरे कहा। करने यार, वो भी सुनो भक्त है ना भाई, कितने थे। अरे अब जुमला सुन तो ले, पूरा अब लो ना, वो मेरी एक कमेंट्स बात क्या सुन ले। थे? जुमला तो पूरा लो ना कि वो कमेंट्स थे क्या। वो कमेंट्स ये थे कि इस बंदे को बात करने की अखलाकियात का नहीं पता, इस तो टाइप मुझे के मुझसे कमेंट्स। रिश्ता करना है? अबे सच्चाई देखो, आगे बढ़ो भाई, यही तो हम लोगों ने किया है आज तक, क्या करते हुए आए। देखो, सच्चा होने में और सच्चा होने के साथ अपने सच्चे होने इखलाक से के कुछ ऊपर कड़वे ही गौर नहीं ना करने में। मैं जब कॉलेज में था ना, मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। सुनाओ। ये जुबैर भाई माइक सेट करो यार। हाँ, ये खुद आओ। इसमें भी जिन आ गया, नीचे जा रहा है। आओ आओ। हाँ ठीक है, मेरी फुटेज ब्लॉक नहीं है, आप करो इजी होके फिर निकलना। मैं जब कॉलेज में था ना दिलदार भाई, मुझे मेरे कॉलेज में एक चीज़ पढ़ाई गई, वो ये पढ़ाई गई कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो क्या होती है? वो होता है अपने किरदार पे, अपने इखलाक पे काम करना। वो ये होता है कि लाला, मैं एक आपको बात बताऊं, अगर आप सच्चे हो गए ना तो फिर खून खोलेगा आपका, ये याद रखना आप बात। ठीक है भाई, मैंने आपकी बात ना अब आप अपनी बात कंटिन्यू मेरी करो। बेकार जाएगी। नहीं मैं जाएगी, अगली सुनाओ ना, करूंगा मैं भी आपको उसमें भी फिर दूंगा ना कि जब इस वो दुनिया देखो, में आए आप हो। मुझे सुन रहे हो सिर्फ जवाब देने के लिए। अरे सुनाओ तो सर। आप मेरी बात की अहमियत समझ ही नहीं रहे, और मैं जबरदस्ती समझाना भी नहीं चाहता। ठीक है, मैं बस इतनी सी बात करना चाह रहा था कि किसी पे तनकीद करना हक है, आप कर सकते हैं, खास तौर पे एक पब्लिक फिगर पे, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ना, जिन भाई का, वो एक पब्लिक फिगर हैं, आप उन पे करें तनकीद, लेकिन इस तरह के अल्फाज कहना, आपको क्या लगता है बच्चे देखते होंगे ना आपकी वीडियोस, वो क्या सीखेंगे? वो बड़े ये होकर सीखेंगे कि बहुत अच्छी बात है, फ्राडियों को इसी तरह वाड़ो। ये काम किसी ने नहीं किया सोहेब, तभी तो देख ले आज फ्राडिये कहाँ हैं और तू कहाँ है। यार स्लो चल लो ना। यार स्लो चलने में तो फिर भाई बैठे हुए हो, फिर तुम इमरान खान पे जाते ही नहीं। अबे मैं नहीं गया भाई, तुम उस पे चले और फिर जाओ, गए थे तो तुम्हें नाम लेना वो चाहिए था। तुम्हारी चॉइस है। चॉइस है तो मैंने मेरी तो choice है इमरान खान लाला। क्या, मैंने तो किसी एक सियासतदान का भी नाम लिया, सियासतदानों मैं का। फैन नहीं हूं इमरान खान का, लेकिन बात इसने की। मैंने क्या नाम लिया? सियासतदानों का। नहीं आप किसके फैन हो? एक मिनट, आप किसके फैन हो? ये तो मैं आप किसी का कह फैन, रहे हो। लाला मैं इन चमारों का किसी का फैन नहीं हूं भाई। आपने स्पेसिफाई किया, डालियो मैं आपने सियासत कर रहा होता, सुन, मजहब के नाम पे मैं वो ले रहा होता, क्या कहते हैं भाई follower आपने या views? स्पेसिफाई किया, हाँ। आपने एक सियासतदान का नाम ले लिया, मैंने तो वो किसी तूने सियासत- नहीं लिया था, मैंने पूरा ये किया। तो तुम्हारी इसलिए सोच मैंने है कहा ना कि कर्म भाई। और धर्म देखो, का पक्का होना जरूरी देखो है। जो तुम सोच रहे हो, जरूरी तो नहीं दुनिया में वैसा ही हो रहा है। नहीं ऐसा हो भी रहा है वैसा, तुम्हें भी पता है। हो भी रहा है ना, बच्चे नहीं बनना लाला। अरे भाई हो बच्चे भी नहीं रहा है, बनो। सुनो हो भी रहा है ना, हो ही तो नहीं रहा, वो ही तो नहीं हो रहा ना, अब वो अलग तो भी तो हो सकता है। हम 100% आप अपने दिमाग से कैसे कह सकते हो जो मैं सोच रहा हूँ 100% वैसा ही है? हो सकता है, नहीं हो सकता ना। हो रहा है। अब मैं तुझे बताता हूँ, अब जैसे तू एक कॉलेज की मिसाल दे रहा था, मैं एक मिसाल देता हूँ। फ्राडी अब क्यों परेशान है, क्यों लगे हुए हैं मेरे पीछे? बाबा क्यों लगे हुए हैं पीछे? हाँ, वो तो लगे हुए हैं ना, उनका काम वो हो रहा है ना। अब बोलना यार, तू फजूल की भाई बकवास जाली बातें कर रहा है। यार, तुम देखो देखो एक बंदा खुला डुला कुफर कर रहा है, जाली आमिल, तो फिर मार जो उसको, जादू कर रहा है, दो हमें जो मिलेंगे, देखियो हम लिटाएंगे फिर। जो जादू कर रहा है वो तो है ही इस्लाम से खारिज ना। खारिज, हाँ। ठीक है, ये तो मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन तो कुरान तुम्हारा कह रहा क्या है, अल्लाह फर्ज कह रहा बनता है, अगर तुम सच्चे कर्म धर्म के, तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें अच्छी तरबियत दी है तो लाला वाड़ोगे। तो मैं तो लानत भेजता हूँ जादू करने वाले पे, मैं तो जादू करने वाले पे लानत भेजता हूँ। अब अगर तुम सज्जाद सलीम को जादू करने वालों से मिला रहे हो तो ये भी तो ज्यादती है ना फिर। मेरी जान जो खुदा बेच देगा वो क्या हुआ फिर? अरे उसका तो फिर दीन ये तो ईमानी, तुम फिर सब अल्फाज- नमाज़ें भी मुंह पे मार अरे ये तो तुम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। खुदा से बड़ी कोई चीज है मुझे देखो, बता, तू देखो, उसका नाम लेके मैं अगर झूठ तुम्हें बोलेगा। पूरी सोसाइटी से 10 मिसालें, चलो तुम मेरे काम करो, फिर तुम ये काम छोड़ दो, छोड़ दिया। फिर तुम ये करो कि तुम सोसाइटी में निकलो और भाई झूठे बंदे पकड़ो, फिर तुम ये करो।
ये छोड़ दो फिर। उनका भी वक्त आएगा। नहीं 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 उनका भी वक्त नहीं नहीं आएगा। फिर वक्त नहीं ना आएगा। अगर झूठे पकड़ने दिलदार भाई, फिर आप ये करो, पकड़े भी हैं, ऐसा नहीं है कि झूठे नहीं आप पकड़े। मेरा देखो, मेरी बात समझो। मैं ये कह रहा हूं कि आप फिर एक काम करो, आप ये कब्रिस्तान के ऑपरेशंस छोड़ दो, आप सोसाइटी में निकलो भाई। तू भी झूठा, तू दाढ़ी रख के फ्रूट में नापतोल में कमी कर रहा है, तू भी ऐसे है, तो उसके खिलाफ भी वीडियोस बनाओ फिर। लेकिन हम तनकीद भी सही वाली कर रहे हैं ना लाला। ठीक है सर, समझ जैसा रहे हो ना? आपको बेहतर लगे आप वो करें। हम अगर हमें आप ये हक देते हैं कि शोएब भाई मेरी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करके आप आगे भी बताना या अभी भी बताना, तो हम हाजिर हैं। अगर आप कहते हो भाई आप शट अप, आपको बोलने का कोई हक नहीं है, हम चुप हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप बोलो, मैंने आपको अभी तक ये कहा ही नहीं है। उल्टा मैंने आपको बताया कि यार आप यहाँ से यहाँ निकले, वो भी आपने ये किया वो किया, तो मुझे तो इन सब चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं है। और जहाँ तक रही देखो बातों की बात, जितने मैं तुम्हें बताया ना, जो जितना मीठा निकलेगा वो उतना ही बड़ा हे का बच्चा होगा। ये तो भी याद बात है रखना। ना, ये तो 100% है। लेकिन मेरे अंदर भी पता नहीं कौन से चुल है कि मैं टॉपिक से स्विच नहीं कर रहा। मैं एक चीज को आपको साबित करने बैठा हूं, तो मैं कह रहा हूं मैं करके ही उठूंगा, और आप कह रहे हो मैं ना बस मानूं। मेरे अंदर ये हम फर्क है यहाँ कि फंसे लाला हैं। मैं साबित कर चुका। और अगर तुम ये ठेलों वालों की और इन सब की अगर बातें कर रहे हो तो लाला इन पे तो वैसे ही लोग लगे हुए हैं। फिर मैं आ जाऊंगा कंटेंट में और इजाफा हो और जाएगा। फिर और भी लोग और कामों में भी अबे लगे हुए सबका हैं। टाइम आएगा। देख कोई बात इनका भी आ गया ना। कोई बात तुमने कभी देखा नहीं था काला जादू यार। हम- तूने क्या, किसी ने भी नहीं देखा था मेरी जान। ये वाला कंटेंट तो किसी ने देखा ही नहीं था, सिर्फ सुने थे कि काले जादू होते हैं। हाँ। बता दो, दिखाने वाला कोई था? चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। हम अपने इख्तलाफात से, अपनी बात के इस इख्तलाफ से निकलते हैं और अगले इख्तलाफ की तरफ चलते हैं। बात इख्तलाफी ही होगी। मुझे बताएं, खैर इख्तलाफी छोड़ ही देते हैं यार, अब क्या ही करना है। हम आपसे कुछ बातें सुनते हैं जो पब्लिक अवेयरनेस की हों। मैं ये चाहता हूँ, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ दिलदार भाई, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने जवानों को अवेयर करूँ। अब वो रिश्तों की अवेयरनेस हो, वो दोस्ती की अवेयरनेस हो, वो इंसानियत के हवाले से हो। मैं कोई मुअल्लिम नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मेरे पास कोई इल्म नहीं है, लेकिन जितना सा मैंने घर से सीखा है ना, वो चीज़ मैं कोशिश करता हूँ मैं दूसरे उन जवानों को बताऊँ जिनकी ज़िंदगी सेम मेरी तरह कहीं ना कहीं फंसी हुई है। मैं आपसे भी यही चाहूँगा कि इन चीज़ों से मुतालिक, आमिलीन से, काले जादू से, जिन्नात से मुतालिक वो हक़ाइक़, वो सच्चाइयाँ आप बताओ जो आपने कब्रिस्तानों में, हॉन्टेड प्लेसेस में देखी हैं, जो कि हमने घर बैठकर नहीं देखी, या हमें सड़कों पर, बाज़ारों में या आबाद जगहों पे नहीं नज़र आती। वो कौन सी हकीकतें और सच्चाइयाँ, क्या क्या देखा है आप? देखो भाई, जिन तो आ नहीं रहे हैं सामने। अभी जो छपे थे उसमें भी हम अकेले मौजूद थे। अब आप सोच लो ना, आप एक कब्रिस्तान में अकेले खड़े हुए और आप चैलेंज कर रहे हो कि दाखिल हो जाओ, आओ मार लो, जो कर सकते हो वो कर लो। देखो ना, ये भी आज तक किसी ने नहीं बोला था ना लाला, हकीकत कोई नहीं दिखाता। बात यह है कि सब 2 नंबरियों में लगे हुए हैं। हकीकत कोई दिखा ही नहीं रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है। ये हम वाहिद पैदा हुए कि फिर जिन्नातों को हमने सारी ऑफरें देना शुरू की कि आपने घर चलना है तो घर चलो, जिस्म में दाखिल होना है तो जिस्म में दाखिल हो। तो अभी हुआ ये, हम खड़े हुए थे, इसको हमने भेज दिया चाय लेने नाता खान में। कब और की उसका बात है? और ही देख लो, अभी दो दिन हो गए, परसों रात की। इसको भेज दिया हमने चाय लेने, और उसका खौफ ऐसा है कि लाला आप खड़े हो तो आप बोलोगे कि सदाबहार बाबा इंतकाल हो जाएगा, इतनी दहशत है उस कब्रिस्तान की। और वहाँ मेरे साथ एक सीन हुआ था, वो भी अभी बताता हूँ। सॉरी, नाता खान नाम है नाता कब्रिस्तान? खान, हाँ नाता खान यही है जो अभी अपना शाह फैसल पे, अब वो जौहर वाला पट्टा लग रहा है, शाह फैसल। भाई 3 जन आ गए और ये महसूस होते हैं, समझ रहा है, ये महसूस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आया है। लाइव थे, हमने कैमरा घुमाया, लाला एक उनके साथ उनका कह ले बॉडी गार्ड या सरदार, वो कोई होगा 7-8 फीट का, और 2 बच्चे थे उनके साथ। खुद मैंने उसकी आंखें देखी, ग्रीन कलर की इतनी बड़ी आंख थी उसकी। मैं तो समझा इंसान आ गए, छुप रहे हैं, डकैत आ गए, लूटने आए ये। तो फिर मैंने वो गन का चैम्बर खींचा और फिर मैं उनकी तरफ गया। अब सोच, मैं अकेला आदमी चाहता तो भाग जाता ना, जो आज तक फ्राडिये कर रहे हैं। यार जिन आया, भाग रहे हैं, हालांकि जिन नहीं है, वो साले खुद इंसान बने हुए हैं। जिन आता है दिखता भी नहीं है लाला, गया कहाँ क्या। अबे हमारे सामने से निकल जाते हैं, हमें नहीं दिखते, आवाम पकड़ के देती है। जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक इंडिया से बंदा पकड़ता है अजीम अंसारी। ऐसे ऐसे जिन पकड़ेगा तेरे भाई, बराबर में से गए यार। पापोश कब्रिस्तान, वो एक है लड़की भी, उसने भी वो रिएक्शन दिया उस पर। बराबर में से जिन चला जाएगा, तुझे पता नहीं चलेगा अगर ये कैमरा ना हो। रूनुमा बिल्कुल दिखाऊंगा, वो शॉट भी डालियो। अच्छा, हाँ, पापोश का ये बोलता, अभी खोल के दिखाता हूँ। बराबर में से गुजर गया लाला। गुजरेगा तो महसूस होगा कि वो भी नहीं हुआ मुझे यार, वो भी नहीं हुआ। कुछ जिन ऐसे हैं जो महसूस भी नहीं होते लाला, आके कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप चलते चले जा रहे हो। कैमरा फ्रंट था, वो गुजर गया बराबर में से। रूनुमा कह लो उनको, जैसे पहले नाम दिया हुआ था हमजाद का, लेकिन वो हमजाद नहीं है। ओके, समझ रो, हमजाद वो होगा जो तुम्हारी शक्ल में आएगा। तो वही वो जिन है या रूह और कह वो लो। इंसान ही बन के आता है? नहीं नहीं, इंसानी जिन तो अभी तक आया ही नहीं है लाला। नहीं, इंसान बन हमजाद आपने बताया ना कि तुम्हारी ही शक्ल में आएगा, तो मिसाल के तौर पे मेरा हमजाद है, तो मैं घर बैठा हूँ, लेकिन हो सकता है वो दिलदार को किसी जगह पे मिल रहा हो, उससे चाय पी रहा हो, उसके साथ बैठ के, ये करता है हमजाद? नहीं नहीं नहीं, हमजाद तुम्हारी शक्ल में आएगा लाला। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, आएगा से मुराद क्या है? अगर
तुम किसी कब्रिस्तान में हो या किसी हॉन्टेड प्लेस पर हो, अगर हमजाद जिन अगर वो आएगा तो वो तुम्हारी शक्ल में आएगा, मतलब उसको कहोगे मुझे हमजाद। मैं ही दिखूंगा? हाँ, नहीं ये कहोगे। हमजाद है, लेकिन इसकी कोई अभी तक हकीकत सामने नहीं आई है भाई। यहाँ कोई मिसाल भी नहीं मिलती। सब उड़ाई हुई थी, जैसे पहले उड़ाया हुआ था नापाकी। भाई हमने नापाकी में भी शूट किए हैं, अब बताओ इतने शूट किए, सोच है तुम्हारी लाला। लेकिन नापाकी पे तो शैतान वैसे ही अट्रैक्ट होता है ना। शैतान छोड़, शैतान का बच्चा नहीं आ रहा यार, हम तो परेशान है। तो परेशान हो गए 2.5 साल से अरविंद केजरीवाल नापाकी बने से हुए क्या हैं। मुराद? आप 10 दिन बगैर नहाए कब्रिस्तान अबे अब इतना भी नहीं हो रहा, नापाकी से मुराद ये है भाई कहीं कहीं पानी नसीब नहीं होता, कर दिया। हाँ ठीक है, मतलब हाजत से फ्री हुए तो बगैर उसके स्तंजे के बगैर आप चले गए। अब बता, शैतान छोड़, शैतान का बच्चा नहीं आ रहा, ये सब डराने के बिजनेस था यार, ये पैसों का असल मामलात थे पैसों के। लेकिन एक बात बता दूं कि पाकी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबे वो तो नहीं नहीं नहीं, मैं आपको भाई मेरी बात सुन लो। हम जो बात कर रहे हैं ना वो असल में लोग सुन रहे हैं, तो मेरा हक बनता है कि हम ये तो हम समझ पा रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं। सुनने वाले को तो नहीं पता कि पीछे हम क्या चीजें डिस्कस करते हुए आए क्या नहीं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पाकी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सच है कि पाक साफ रहना चाहिए। और इसकी बात मैंने क्यों की पता है क्योंकि इसके बारे में उड़ाया हुआ ये था कि नापाकी में कभी इनको चैलेंज नहीं करो, नापाक नहीं रहो, जिन चढ़ जाएगा। अच्छा ये चीजें पता है क्यों बनती हैं? ये क्यों, ये हवाइयाँ, ये मिथ क्यों बनती है? ये सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए। नहीं, अबे ये डराने के लिए। ऐसा मुझे आप डरोगे तो पैसा निकालोगे ना। ऐसा मुझे लगता है कि बड़े बूढ़े जो होते थे ना वो बच्चों को इसलिए डांट डपट के ये बोलते थे। बड़ों को किसने बताया? बड़े खुद मुल्लाओं के पास गए तो मुल्लाओं ने बताया ना बड़ों को। तो गेम नहीं समझ रहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं इस धंधे में आगे पूरा गेम समझ गया मेरी जान। बड़ों को किसने बताया? बड़ों को वही नाजिल हुई थी, बड़े गए मुल्ला के पास, मुल्ला ने बोला ये नहीं करना, जिन आ जाएगा, काला जादू नहीं छूना, उल्टे हो जाओगे। तो पाकी नापाकी का जिक्र जो है ना ये मुल्लाओं के अलावा ना हमें बताया गया है हमारे इस्लाम में कि आपने पाक रहना है। सफाई निस्फ ईमान। जिनकी उस पे कह रहा हूँ, यार कहता हूँ यार तू निकल जाता है। मैं भाई तुम मुझे बीच में टोक देते हो ना, तुम मुझे मेरा पिछला जुमला कंप्लीट करने देते तो मैं यही कहता जो मैंने अभी कहा है। तुम कहते हैं हाँ ये तो बात सही है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ ऐ ना हुए पाजी कि लोग नापाकियों की हालत में रहना शुरू कर दें, टेस्ट करना शुरू कर दें। सोचो 50 बंदा ये बात सुनकर अगर नापाकी की हालत में रहने का आदी हो गया, जिम्मेदार कौन? अबे तो उस पे बताया तो अभी कि भाई नहीं मिलता पानी तो हो गया नापाक ना। बस ये बता रहा हूँ कि कोई और ऐसे मत जाना। ये बता तुम लोग जाना ही नहीं, तुम लोग सिर्फ देखो और हकीकत देखो, बाकी इन चक्करों में नहीं पड़ो लाला। ये बात है, इसके लिए हम ही काफी हैं। अच्छा है ना, क्या बात है। अच्छा तो ये वो हमजाद वाली बात हमारी चल रही थी। हमजाद आएगा तो मेरी ही शक्ल में आएगा। खैर आप वो जिन्नात का बता रहे थे कि वो लाल आंखें आपने लाल नहीं ग्रीन भाई आई, हम गए उनकी तरफ, वो कल्टी। हालांकि सोच लो हम अकेले आदमी तो उठा उठा के फेंकते हो। उसके बाद हमने उनको बोला भी जिस्म में हुलूल करना है, घर चलना है, कोई परेशानी है, कोई मदद। अच्छा आप ये आवाजें देते हो? भाई बिल्कुल खुला, जैसे वो गौरव तिवारी को मरवाया हुआ है, अभी हम शमशान गए हुए थे। हमने किसी ने बोला यार वो गौरव तिवारी का भी पूछ लो। हमने बोला आओ भाई बताओ, मुझे गौरव की रूह के पाल लेके चल लो। अब आप सोचो शमशान में बोलोगे, आप खड़े होके आओ अंदर घुस जाओ, काली माता का वास्ता सारे जिन आ जाओ। ये किसी ने नहीं किया अब तक, ड्रामे पूरे चल रहे थे। अब बता दे मुझे, आंखें खोली हैं भाई, भी नहीं आया आके फिर। अबे बिल्ली का बच्चा नहीं निकल के आ रहा हवा में उड़ता हुआ यार। अच्छा ये भी कहा जाता है कि जिस्म भारी हो जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा होता है, भाई। वो एक जगह सर भारी हुआ था, वो है मेडिकल यूनिवर्सिटी लाला, उसकी एक बिल्डिंग में हुआ था। वहां भी मशहूर था जिन्नात तीसरे फ्लोर से फेंक देते हैं, चौथे से फेंक देते हैं। कुछ नहीं, उधर भी मुंह था, हमने दबा के हमने वो लाओ फेंक रहे हो तो फिर फेंको। अच्छा आपका ये मानना है कि बकरों में, बिल्लियों में, कुत्तों में, जानवरों में यार अब तक नहीं आ जाता। सोच इतने बड़े बड़े जिन पकड़ के दिखा दिए कसम खुदा की, तो फिर शॉर्ट्स खोल और देखना शुरू कर। ऐसे ऐसे जिन है कि सामने आ जाए तो हमारे भी दिल गुर्दे फेफड़े हिल जाए। ऐसे ऐसे जिन है लाला, जिन आज मतलब तक ये वीडियो में कैप्चर हो सकता है जिन आप लाला कैमरे में ही तो हो रहे हैं, सामने तो आ ही नहीं रहे, भटकी नहीं रहे यार। मैं झूठ बोलूं तो ये लड़के भी तो बैठे हुए हैं ना। ये कौन से, इनके पीछे बता दे कौन से मुल्ला है, या ये किससे अमल करवा रहे हैं। जैसे वो मैं तो बात टीममेट तो आपके ना, कोई कैसे मानेगा? वो कहेगा भाई तुम्हारी टीम का बंदा है। यार तो ये तो टीम का नहीं है ना, अभी 2-3 दिन हुए हैं ना इसको, ये तो अभी आया ना। क्यों नहीं मानेगा? लोग लाइव में देख रहे हैं ना, हम तो लाइव होते हैं। अब मैंने छोड़ दी है। ये तो गालियां देता था, अब सोच ले जिनों को जाके रोडों पे, और वो वहां तू चला गया था। लेकिन खैर अच्छी बात नहीं है, गालियां वालियां नहीं दिया अगर वो, तो खैर मैंने इसको मना भी कर दिया। यही मैं आपको कह रहा था। नहीं लेकिन यार गाली में और बगैरती में फर्क है लाला। नहीं सही बात है। वेल भाई कराची के आपने कितने कब्रिस्तान जो हैं वो एक्सप्लोर किए? यार सारे ही कर लिए, कोई नहीं बचा टोटल। यासीनाबाद का किया है? सब अब तो समझ इस्लामाबाद रावलपिंडी करके आ गए। अब लाहौर जाना है। अब लाहौर मयानी में मैं सोच रहा हूँ 24 घंटे करूँ। हाँ, मयानी तू सोच लेना, ये अपना जर्नल आसिम मुनीर तक का काला जादू बरामद कर लिया। मुर्तजा वाब का मिल चुका है लाला, तू सोच। और क्या, मुर्तजा वाब का मिला था। जनरल साहब का क्या था? वो था अपना, शायद पढ़ा हुआ नहीं में कहीं, वो क्या कहते हैं, जनरल आसिम मुनीर वल्द, उनके अब्बा का नाम मैं भूल जाता हूँ, मुझे भी नहीं पता था।
वल्द उसका वो लिखा हुआ था और बिलावल और बेनज़ीर। इन पे लिखा क्या था, मतलब किस गर्ज का जादू था इनके लिए? भाई गरक हो जाए, मर जाए भाई। यार क्यों क्यों यार, वाई? ये आमिलीन की बात करते हैं, ये मैं इसलिए, ये क्यों मैंने इसलिए किया कि इतनी नफरत, इतनी कदूरत के लोग जादुओं की तरफ जाते हैं, सेम है जैसे उनके लिए किया यार। अनभक्त है, अंधभक्ति है, दीन ईमान कमजोर है। जैसे तूने बोला ना यार, आप पे नेगेटिव कमेंट्स बहुत हुआ भाई, उन्होंने अभी कुछ देखा ही नहीं था यार। तनकीद भी जरूरी है लाला, वरना ये बेट डालेंगे पूरा। किसी खतरनाक आमिल से कभी सामना हुआ है? अबे एक से हो रहा था, भाग गया निकल के कब्र। क्या सीन था वो? इसको दिखा था भाई पहलवान गोठ में, जहाँ से अभी वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ था, चिल्ला कर रहा था। हाँ, कब्र के अंदर लाला, खाली कब्र के अंदर बैठा हुआ था। पता चला था, आवाज आई थी? इसने सुना था वो। अरे असल में सीन ये हुआ था, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वहां पे लगा हुआ था टंकी पे नल। तो मैंने बोला चलो यार तावीज़ वगैरह खोले, थोड़े से हाथ धो लूं, मट्टी में हो रहे थे। अब मैं हाथ धोने के लिए वहां रुका तो मेरे नीचे एक कब्र थी, उसमें सिल्वर रखी हुई थी, अंदर कोई मुर्दा नहीं था। तो मुझे पढ़ाई की आवाजें आ रही थी उसके अंदर से। ओके, मैंने बोला इसमें तो कोई है। अब मैंने जब थोड़ा सा कान करी, थोड़ा आगे आके बोलो, कैमरे के पीछे से यहाँ आ जाओ। अच्छा, बाकायदा जो है कुछ तलफ़ुज़ पढ़ने की आवाज़ें उसमें से आ रही थी। अब मैंने बोला यार मैं अगर स्लिप ऐसे हटा लेता हूँ, अगर इसके पास कोई छुरी वगैरह कुछ हुआ, ये तो डायरेक्ट मारेगा क्योंकि इसका राश फाश हो जाएगा। और हम लोग दूर थे क्योंकि हम लोग सब अलग अलग हो जाते हैं, सोच अकेले घूम रहे होते हैं। सेफ्टी के लिए मेरे को कुछ है नहीं। मैं गया दिलदार भाई के पास, मैंने बोला दिलदार भाई फला फला कवर है, उसके अंदर से ना कुछ पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं। अब हम लोग दिलदार भाई को लेके उस जगह पे पहुंचे। जब हमने वो स्लिप हटा के देखा, जो हांडियों के अंदर से बीज मिलते हैं वो बीज और कुछ पत्तियां टाइप की कुछ डली हुई थी, और वो नहीं तस्बीहों के छोटे छोटे वो होते हैं, वो पड़े हुए थे उसके अंदर। लेकिन वो बंदा चला गया वहां से, भाग गया, मतलब उसको शक हो गया। अब यही करियो ना, मेरे बाद इंशाल्लाह इसका लियो पॉडकास्ट, उसके बाद नवीद का लियो, वो सब तुझे बताएंगे भाई। यार सोच ले उनके पीछे मतलब माशरे को बर्बाद किया हुआ इन लोगों ने। मेरी जान तभी तो वाड़ रहे हैं यार कि चलो आज किसी फैमिली ने आपको राब्ता किया है कभी? नहीं वो किसी फैमिली ने कभी आपको कांटेक्ट किया है कि ये मैं हूँ, ये मेरी फला पुप्पी है, ताई है, चाची है, कोई आपने जादू मेरी नहीं? जान शॉर्ट्स पड़े होंगे, दो बंदों ने राब्ता बताएं, किया था। हमारी सोच, ऑडियंस को भी बताएं। एक ऐसा सीन है, मैं भी हिल गया था वो सुन के। हमने पता नहीं किस कब्रिस्तान से निकाला, वो शायद खैर बताना नहीं चाह रहा था। तो वो कह रहा है जिस दिन मतलब वो शादी का जोड़ा मेरी वाइफ ने पहना था, उस वो तक कब्रिस्तान से निकला वो जोड़ा, उसका कपड़ा। सोच तू, पड़ा हुआ शॉर्ट में डाला हुआ है मैंने, उस बंदे की पूरी वॉइस मैंने शॉर्ट में डाली हुई है। कह रहा मैं तो देख के दंग रह गया यार। फिर एक वो है अपना, वो मिले थे वहाँ से, वो हिंदुओं ने किया हुआ था काला जादू। अपना एक रिवर है वहाँ मेमन गोठ में, उधर से निकाले थे। वो हिंदू का था, वो भी आज तक यहाँ पड़ा हुआ होगा। तो उसमें बंदे की तस्वीर थी और एक लड़की की तस्वीर थी। तो वो एक सास थी और एक किसी का मामू या भांजा भतीजा, ऐसे ही कुछ। ठीक है, ये काली माता का क्या कॉन्सेप्ट है काले जादू में? यार ये भी वो हिंदू वही पंडितों वगैरह ने वो करा हुआ है कि काली माता का वास्ता दोगे जिन आ जाएंगे। नहीं आए भाई। अब शराब का बहुत ये बोलते हैं। काली माता जो ये हिंदुओं की कोई रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है ना, उनके लिए मोहतरम है ये। हाँ बिल्कुल है। तो ये देख उड़ाया हुआ था ना उनके यहाँ भी, काली माता का वास्ता दो, शमशान के अंदर शराब ले जाओ जिन आ जाएंगे। मैंने बोला बस जिस दिन इंडिया आ गया ना, उस दिन भाई कनस्टर दे देना पूरे शराब के, बिठा के बोलेंगे वैसे शमशान घाट और कब्रिस्तान में कोई फर्क महसूस हुआ कि हैबत ज्यादा कहाँ है? यार मैं तुझे हैबत बताऊं, सुन के हिल जाएगा, भी डाली के देखियो। शमशान की राख से कहते हैं शमशान का वीर आता है। मैंने वो राख हाथ में लेके पूरे शमशान में घूमा हूँ कि आ जा तू शमशान के वीर। और अभी जब गया हुआ था तो हड्डियाँ पड़ी हुई थी। वो जब इंसान जलाते हैं ना तो लाला उसकी खोपड़ियाँ उड़ के गिरती हैं इधर से उधर, फूटती हैं। हाँ। और सोच क्या करा मैंने, वो जो हड्डियाँ पड़ी हुई थी वो हाथों से भूसा की हैं। सोच ये है इंसान पड़ा हुआ शॉर्ट में, देखियो ऐसे पकड़ा यूं किया ब्रेड की तरह, जैसे वो ब्रेड नहीं हो जाती, हाँ कड़क, वो जैसे कड़क, राख, कड़क, कड़क, अखबार की राख होती है, इसको पकड़ो तो वो सिर्फ हाथ से दबाया तो हड्डियां चूर हो रही थी लाला। ओए ओए और सोच आ गए जिन, उनके कबीले आ गए। कुछ नहीं है यार, ये सब उड़ाया हुआ था लाला। मैं तुझे कह रहा हूँ ना, सीधा सीधा डर। अच्छा वैसे जिन्नात एक नॉर्मल आदमी को दिख तो सकते हैं ना? अबे दिखते हैं तो फिर दिखने चाहिए यार। हम चलो नॉर्मल, अच्छा मैं नॉर्मल नहीं हूँ तो इनको दिखने चाहिए यार ना। आपके कैमरे में अगर कैप्चर हो गए तो फिर। अबे आंखों से नहीं दिख रहे ना, वो कह रहा हूँ। अच्छा मेरे दोस्त के साथ एक बार वाकया हुआ, मैं आपको बताता हूँ, आप बताना इसमें क्या सदाकत है। मुझे यकीन है मेरे उस दोस्त ने झूठ नहीं बोला होगा, और इसकी दलील ये है कि उस बेचारे की तबीयत भी खराब हुई थी, हमें इमरजेंसी में उसका पता करने जाना पड़ा। तबीयत खौफ से खराब होती है। खौफ से ही हुई ना, जाहिर सी बात है, एक अलग लेवल। अब मैं आपको उस जिन का हुलिया बताता हूँ, आप बताना कि उसने सच बोला या वो झूठ बोल रहा है कि जिन्नात तो ऐसे होते ही नहीं, क्योंकि आपने तो देखे हैं ना वीडियोस में। उसने कहा जी मैं बाइक पे जा रहा हूँ, उसका छोटा भाई पीछे बैठा हुआ था, उसके लेफ्ट में भी कब्रिस्तान है। लाहौर की बात है ये, मैं उस सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन काना का जो रोड है ना, काना काचा एक बड़ा फिरोजपुर रोड है, बहुत बड़ा, वो काने से निकलता हुआ शहर से बाहर निकलता है। इधर भी कब्रिस्तान, इधर भी कब्रिस्तान। अब वो इलाकाई गुंजान है,
वो आबाद नहीं है इलाका, ठीक है, आबादी नहीं है वहाँ। कहता है जी मैं जैसे ही सुहेब साहब उस रोड पे पहुंचा हूँ ना, अचानक कहता है 125 पे था बाइक पे और 100 की स्पीड पे था। कहता है मैं जैसे ही उधर पहुंचा हूँ ना, वो कब्रिस्तान की दीवार शुरू ही हुई है, तो शुरू होते ही कहता है मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा है, सारी दुनिया गायब हो गई है और मुझे सिर्फ एक, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए भी, कहता है मुझे सिर्फ एक फैमिली नज़र आई है। और वो फैमिली क्या थी? वो फैमिली ये थी भाई कि एक बच्चा है छोटा, फिर एक जैसे हमारे इंसानों की फैमिली नहीं होती, छोटा भाई बड़ी बहन माँ बाप ये वो, इस तरह से माँ बाप और 2 बच्चे उसको नज़र आए, एक बच्चा बड़ा एक बच्चा छोटा। कहता है सुहेब वो जो सबसे छोटा बच्चा था ना, सबसे बड़ा वाला इधर था, सबसे छोटा इधर था, फिर आगे माँ बाप थे। कहता जो छोटा वाला था ना वो बड़े के पीछे छुपा हुआ था और मैं यूं रोड पे यूं मैं आ रहा हूँ और उस बच्चे ने क्या किया, यूं गर्दन निकाली और मुझे यूं बड़ी ना क्रीपी सी स्माइल देके यूं हुआ। कहता बस मैंने वो देखा और मैं रोड पे चीखा हूँ। और कहता है बस मैं इंसानी जैसे ही- शक्लों में थे? नहीं 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 नहीं, इंसान तो थे ही नहीं ना। अच्छा। वो कह रहा है इतनी बड़ी बड़ी आंख थी उसकी, छोटे छोटे कद थे उन बच्चों के। जिसने कौन से सन का वाकया है पता है तुझे? हाँ ये होगा 2026 चल रहा है ना, लगा लो 22 या 23 का वाकया है, या इससे भी पीछे का होगा, है 20 के बाद वो का। कब्रिस्तान तूने मेंशन करना है हमें अब। अरे हाँ मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा आपको, आप लाहौर जाओ तो लाजमी विजिट करना। अच्छा अब एक बात अच्छा ये इसमें सदाकत कितनी हो सकती लाला है? है, हो सकती है, क्योंकि एक बात मैं तुझे बताता हूँ। अब ये वाकया होगा हमारा 16-17 का। मैं और अहमद लड़का है, उसी ने गोस्ट हंटिंग शुरू की थी मेरे साथ। वो डरता है तो उसने छोड़ दी थी बाद में, अभी रहता है साथ ही रहता है। तो यकीन मान मैं जहाँ रहता हूँ ना, अभी इलाका बताया ना, तो उधर कभी देखा है टांगे चलती हुई जा रही हूँ काली? मैंने और उसने देखी थी रात में कोई 3-3:30 बजे। टांगे ओनली? हाँ टांगे, ऐसा नहीं कि किसी डर नहीं था दीवार- उसका। और वो बाद में पकड़ा है हमने, वो काली चुड़ैल है, बड़ी मशहूर है हमारे इलाके में वो। सोच तू। नहीं करो यार, उसको मतलब हमने पकड़ा ऐसा ghost नहीं कि hunting किसी में आके। कन्नात के पीछे आपने देखा हो अरे कि ना ना, सामने से चलती भी गई है लाला, सिर्फ पैर थे, पैर जा रहे थे सामने अरे से क्या चलते कह हुए। रहे हो? सोच यार, हम उस टाइम नहीं भागे। अच्छा अब सीन सुन, हम चाय लेकर आ रहे, अब बाइक यूं चल रही, वो सामने से गुजर गई। अच्छा मेरी भी नजर पड़ी, उसकी भी पड़ी, लेकिन वो थोड़ा डरता था। हाँ जैसे ही हम गली के अंदर मैंने बाइक मोड़ी है ना, उसने बोला दिलदार तूने भी वही देखा है जो मैंने देखा है? मैंने कहा बस मुझे यही तो सुनना था। मैंने बाइक घुमाई और जहां से वो चलती भी गई थी हम उधर ही जाके खड़े हुए। सोच, हम मतलब शुरू से बहादुर हैं। ऐसे तू कह रहा है ना लोगों के पास आमिल शामिल होते हैं, ये होते हैं, नहीं, हम शुरू से बहादुर थे। हमने उसको देखा चारों तरफ उतर के इधर उधर, हमने बोला यार चीज़ तो बढ़िया थी। तो और उसने, मैंने दो जिन देखे हैं, एक ये काली टांगों वाला, ये अजलान की पॉडकास्ट में भी नहीं बताया था, और ये अपना बड़ा वो ग्राउंड मशहूर है, बाद में वहाँ पकड़ा भी उन जिनों को मैंने। तो एक वो, और एक हमने देखी थी बकरा ईद या ईद के दिन थे, हम वहाँ से वो बोतलें लेकर आ रहे थे जम्मू की। एक क्रेड उसके हाथ में था, एक मेरे पैदल थे। यही 2012, 11, 13 ऐसी वाकया है, वो बचपन से साथ है मेरे। तो भाई वो बापू वाला सीन सुना था अजलान की पॉडकास्ट में, वो सिर्फ डंडा लिया हुआ था, पैर उसके ऊपर थे लाला, पता नहीं क्या बड़बड़ाता हुआ झुक के वो जा रहा था। मैंने उसको बोला भागी होनी, वो डरता है। उसने गोस्ट हंटिंग भी छोड़ दी उसके बाद। मेरे साथ कोई 4-5 प्रोग्राम किए उसने, उसके बाद उसको छोड़ दी उसने। तो मैंने ये बोला और उसने भागना शुरू कर दिया। जब वो भागा तो फिर हम भी भागे। उसी पर हमने ये निकाला हुआ है कि अंधे घोड़े फौज में दौड़े, उनसे पूछा तुम क्यों दौड़े, वो बोला वो दौड़े तो हम दौड़े। क्या देख समझ रहा है, ये सभी दौड़े, ये सारी कहानियां ये थी असल में। मतलब झूठे लोग सब दौड़े, यार तेरे सामने है सब ही मेरे दौड़े, यार। ये सिर्फ झूठ का बिजनेस था। आज तू बैठा हुआ है ना यार, मतलब देख झूठ ले। फैलाने वाले हैं। अब तो यार तो तादाद ही झूठों की है इस दुनिया में ज्यादा। सच्चाई तुझे कहाँ हो मिलेंगे? गया। सच्चाई के रखवाले महंगे वाले किधर मिलेंगे? ऐसे ही है एक दिलदार आध भाई। तुझे कोई 100 में से मिलेगा जो ऐसा वाकई ही है। सच्चा होगा और तेरा साथ निभाएगा। ऐसे ही है, 100% ऐसा ही है। मैं जवानों तुम लोगों से ज़रूर कहूँगा कि अगर तुम लोगों ने इस एपिसोड को देखा और इसके नीचे मुझे कोई 1000-1500 कमेंट्स आ गए कि यू गाइज वांट दिलदार अगेन इन आवर पॉडकास्ट, तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा तकलीफ़ दूंगा और कहूँगा कि दिलदार भाई आएँ तो हम मज़ीद चीज़ें भी, अवेयरनेस है ना यार, वो मेरे प्लेटफॉर्म से जाए, आपके प्लेटफॉर्म से जाए, 10 लोगों के और प्लेटफॉर्म से जाए, अच्छी बात है। आप जब तक ये कर रहे हैं ना कि किसी का घर उजड़ने से बचा रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा आपकी इस एफ़र्ट पे और आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे परवरदिगार, हासिदीन के हसद से और आमिलीन के गलीज़ अमल से आपको परवरदिगार हमेशा महफूज रखे। और जितने बच्चे आपकी टीम में हैं, जितने आपके जवान काम कर रहे हैं, आप सब अल्लाह ताला की अमान में रहें। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। हमारी बड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। कोई देख, अब ये आखिरी बात एक आखिरी करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। जैसे अजलान का जिक्र आया ना, अब देख अजलान से अब मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि यार उसको भी सब गेम समझ आ गया कि क्या पागल बना रहे थे क्या नहीं। कभी जाएगा ना उसकी पॉडकास्ट में, वो खुद बोलेगा कि वाकई यार ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे थे। अब क्यों पकड़ा उसने नापाकी के सीन पे? उसको क्यों बोला कि नहीं यार दिलदार है, वो तो कर रहा है। देख
टाइम लगता है, जैसे तू कह रहा है ना यार वो नीचे कमेंट्स बुरे आते हैं, लाला टाइम लगता है। इतने लोग वही जो कमेंट्स बुरे करते थे आज वही हमारे फैन बने हुए हैं लाला। टाइम लगता है, इतिहास बदलने में हमेशा वक्त लगता है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको आपके नेक इरादों में बरकत दे परवरदिगार, और हम सब की गलतियां अल्लाह ताला माफ़ करे। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ अगर गर्मा गर्मी में आपकी दिल आज़ारी हुई हो मेरी किसी बात से, तो मैं आपसे बिल्कुल माजरत खाऊँ। जवानों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इज़्ज़त दी पॉडकास्ट में आके। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में इजाफा करे। जवानों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और अगर इस एपिसोड में मेरे या मेरे मेहमान की तरफ से कोई ऐसी बात हो गई हो जो आपकी दिल आज़ारी का बायस बनती हो, तो मैं अपने मेहमान की तरफ से और अपनी तरफ से आप सब से भी माजरत का तलबगार हूँ। हमें बिल्कुल उसी तरह माफ़ करना जिस तरह तुम अल्लाह के यहाँ माफ़ी के तलबगार रहते हो, और तुम ये मानते हो, ये चाहते हो, ये जानते हो कि अल्लाह ने तुम्हें माफ़ करना है, और अल्लाह रहीम है, रहम करने वाला है, माफ़ करने वाला है। तो उसी अल्लाह ने हमें भी कहा है कि बंदों को माफ़ करते चलो, मार्जिन देते चलो और आगे बढ़ते चलो। क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन ख़त्म हो जानी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।